सम्मान मंच से आपका सम्मान करेंगे। आयोजक समिति के पदाधिकारी जो भी हैं, सदस्य हैं, सम्मान मंच से हमारे आज के गुरुदत्त सागर महाराज जी के कार्यक्रमों में शास्त्र भेंटकर्ता का सम्मान करेंगे। और आइएगा शुल्लक श्री भूदत्त सागर जी महाराज जी के कार्यक्रमों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कौन सा सौभाग्यशाली है? 1111 में तो मैं हूँ, मैं बनूंगा सौभाग्यशाली, बनी तो आगे आप बन जाओगे। 1111 2121 2121 यहीं बैठा ले, मैं मानू के यहीं बैठा ले जी। चलिए 21 बोलिए एक लाइन। जिनवाणी जग मैया जन्म में दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दो। हाँ जी 21 एक बार पीछे से है, आगे वाले नहीं सोच लेना कि हमारी थी पहले अब भी हो जाएगी हमारी, नहीं, ये पीछे पहुंच गई। एक लाइन पीछे से आगे आना है। 21 से 31 में आगे होना पड़ेगा। 21 21 21 21 1 21 21 2 21 21 2.5 21 21 पौने 3 और 21 21 1 2 2.5 पौने 3 21 21 3। आइएगा, आप अपना नाम मुझ तक पहुंचाएं, पर इनके लिए आप लोग करतल ध्वनि से इनका सम्मान करें। भैया जी जी इधर वालों के नाम आप सभी के जानते हैं, मगर उधर वालों के नाम नहीं जानते हैं। नहीं, उधर वालों को कुछ के जानता हूँ। अच्छा जी, जिनकी बोली एंडोरी उनके नहीं जानता। संतोष कुमार जी हमारे संगपति, संतोष कुमार जैन फिरोजाबाद बर्रार, जो कि आचार्य गुरु निर्मल सागर महाराज जी के संगपति हैं और संगपति का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। ये यहाँ तक लाने में इन्हीं का श्रेय है। सब लोग ताली बजा के देखिए कितनी अच्छी बात है। तपोवन क्षेत्र से पूज गुरुवर का बिहार करा करके सागर आगे बढ़ते सोनागेर, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, राजाखेड़ा से टूंडला, पूरे संगपति का पूरा दायित्व निर्वहन करते हुए और पूज गुरुवर का बिहार कराना सहज नहीं है। बहुत बड़ी व्यवस्था है। और है हमारे प्रमोद जी RCM तपोवन तीर्थ के उपाध्यक्ष और ट्रस्टी, यहाँ पर उपस्थित हैं क्या श्री प्रमोद जी? चलिए इनका भी, हाँ जी प्रमोद जी, इनका भी स्मृति चिन्ह के रूप में शील्ड देकर के आप सम्मानित करें। हमारे संगपति जी का और संगपति साहब प्रमोद जी का आप सम्मान करें। और सम्मान की श्रृंखला और शास्त्र भेंट की श्रृंखला को यही विराम देता हुआ अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, हाँ जी बिल्कुल श्री सुशील कुमार जी बड़ौदा, जो कि बहरेन के सुपुत्र हैं, बड़ौदा के निवासी हैं और हमारी आवागढ़ की बिटिया के पारिवारिक पतिजन हैं। आइएगा श्रीमती नेहा जैन, और आ जाइए जल्दी से सम्मान स्वीकार करने के लिए जल्दी आइएगा। और श्री सुशील कुमार जी सम्मान मंच पर पधारिए। बेटा तुम्हारा सम्मान नहीं हो रहा है, ये हो रहा है दान श्रेष्ठी का सम्मान। तुमने अपनी चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग करके और पूज्य मुनिवर के श्री कर कमलों में शास्त्र भेंट कर आपको बता दूं, मंडला की संचालित गौशाला में आप श्रीमती नेहा जैन एक गाय को हर साल 11,000 रुपए की राशि से प्रतिवर्ष गोद लेती हैं और गोद लेकर के गायों के लालन पालन में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करती हैं। आप वहां बड़ौत में कार्यरत हैं, पहुंचिएगा, गुरुवर के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करिए, सम्मान को स्वीकार करिएगा। बहरेन से आप आए हैं और आज कैसे करें आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। हाँ थोड़ा सा आ जाइएगा, दोनों लोग साथ में रहिएगा। वीडियो वाले भाई साहब अच्छी सी छोटी सी रील बनाइए। आज कैसे करें आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। कितना अच्छा लगता है
जब चाची के द्वारा, मम्मी के द्वारा या ताई के द्वारा बिटियों का जब सम्मान होता है तो वो मम्मी, वो ताई, वो चाची कितनी गौरवान्वित अपने आप को महसूस करती हैं कि आज हमने अपनी बिटिया रानी का सम्मान किया है। आप कुछ मत करो, कम से कम बैठे बैठे अपनी नगर की बिटिया के सम्मान में ताली तो बजा लो। आप अच्छे से ताली बजाओ। एक नदी मिल गई, आप आए यहाँ एक निधि मिल गई। स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। और इसी के साथ साथ भेंट करता मैं श्रीमती कमला जैन। कभी हमें सम्मान करना है वो बहुत जल्दी वहां पहुंचे, ऊपर मत आइएगा, आपको चलने थोड़ी परेशानी है, नीचे ही आइएगा और इस यज्ञ मंडप वेदी का आप सम्मान स्वीकार करें। और इनके सम्मान के लिए 2 श्राविकाएं जल्दी से यहाँ नीचे आ जाइएगा, 2 श्राविकाएं जल्दी से आ जाइएगा। देवरानी के साथ जेठानी, महायज्ञ के साथ कुबेर इंद्राणी आ जाइएगा। आगे क्रिया जल्दी। हाँ मैं तो, और इसके बाद बिगड़ किसी भूमिका के मैं अपने आदरणीय भैया मनीष जी को आमंत्रित कर रहा हूं, जो मुझे लगातार सहयोग प्रदान कर रहे हैं और तपोवन क्षेत्र के योजनाओं को आपसे जोड़ते हुए और हम सबको जोड़ते हुए कुछ गुरुवर के श्री चरणों में मंगलाचरण करते हुए और गुरुवर से प्रवचन का भी निवेदन करेंगे। पर पहले हम सबको तपोवन से जोड़ें, कैसा वह तपोवन है, क्या है, क्या इसकी रूपरेखा है, इस संबंध में भाई मनीष जी, इनके सम्मान में एक बार ताली बजा लो सब लोग। एक मिनट भैया, अभी एक व्यक्ति और रह गए हैं, हमारे शांति लाल जी प्रतापपुर से आए हुए, राजस्थान से, उनका भी सम्मान व्यवस्थित कल शाम को तो बुलाया था लेकिन हो नहीं पाया था और उन्होंने बहुत यहाँ पर एक अपना श्रम किया है, उनके लिए भी हमारा आशीर्वाद है, वो आ जाए। आइएगा। सबसे बड़ी इनकी विशेषता सात्विक मुस्कुराता हुआ चेहरा, और ये अन्न ग्रहण नहीं करते, पता नहीं कितने सालों से मात्र फल में चल रहा है और एक बार में, कितनी अच्छी बात है। गुरु भक्त हैं, गुरु महाराज जहाँ भी रहते हैं उनके श्री चरणों में पहुँचते हैं और गुरु महाराज के दर्शन करके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। श्री शांतिलाल जी, इनका मंदिर के स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित करिएगा। मंदिर का स्मृति चिन्ह, मंदिर का स्मृति चिन्ह लिमेंटो, हाँ मंदिर अपन ने बनवाया, मंदिर यहाँ है लेकिन मंदिर की रूपरेखा वहां पहुंच जाएगी। लाइएगा जल्दी से, माल्य अर्पण करके, अंग वस्त्र प्रदान करके और एक इन्हें बहुत सुंदर सा मंदिर का प्रतीक चिन्ह प्रदान करें आप। और आप लोग देखो फ्री हो गए, शांत। ये उठाओ हाथ। हमारे कोट की परिवार के हैं, कोट के लाल जी हैं क्या, लाल जी, और उनके और भी, हाँ आप इनका सम्मान जरूर करें। तुम्हारे कोट की परिवार के लिए उन्होंने बहुत कुछ दिया है, आशीर्वाद। श्री प्रशांत कुमार जी, लब्बू कोषाध्यक्ष वितरक सेवा समिति, आइएगा और हमारे अध्यक्ष महोदय से आप संपर्क स्थापित करें। चलिए, वहां पर सम्मान चल रहा है, मनीष भैया आइएगा और इस मंच को आप संभालिए, इस माइक को आप संभालिए। मैं आपको सम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ, जल्दी कर। आदरणीय मनीष बाद भैया। में कर देना, बाद में रहने दो, अभी बाद में आगे, सब बाद में, ठीक है, बाद में अलग से, अभी तो इतना करो। आ गया ना, आ गया, ठीक, स्मृति चिन्ह। हाँ ठीक। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। हमारे आदरणीय, हमारे बीच में बाबा जी हैं, शांतिलाल जी बाबा जी, पद्म प्रभु भगवान के अरण्य भक्त हैं और गुरुदेव के तो भक्त हैं ही। एक बार जोरदार तालियां आपके सम्मान में। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट ये दर्शाती है कि आप सामने वाले का कितना सम्मान कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ पीछे वालों तालियां बजा लो। ये भाव फिर मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी। भैया थोड़ा माइक की आवाज, हाँ चलिए, हाँ अगर फोटो आ गई हो भैया तो हमारी भी खींच लो।
आपसे निवेदन है, सबकी फोटो खींचते, हमारी भी एक आध खींच लिया करो। चलो चलो, हो गया, जोरदार तालियां। सभी लोग बैठ जाएं, मंच पर जितने भी लोग हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। समय का अभाव है, हमें भी अपनी बात रखनी है और आप सबको भी समय पर छोड़ना है। चलिए भैया बैठ जाएं। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के चुनाव अगर समाप्त हो गए हों तो सभी यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हों बैठ जाएं, केवल आरसीएम साहब को छोड़ के, क्योंकि ये वो वजनदार व्यक्ति हैं जिनकी वजन से हमारे तीर्थ क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग एक बार हाथ जोड़ ले, जोड़ लो सभी लोग, एक बार हाथ जोड़ लो। आरसीएम साहब हमारे बीच में है, इनको एक बार जय जिनेंद्र बोल लो, जोर से बोलो, आरसीएम साहब जय जिनेंद्र। अब आपको बता रहा हूं कि इनसे अपने को बहुत सारे काम लेना है, और कहते हैं जिनसे अपने को बहुत सारे काम लेना उनका सम्मान तो करना ही पड़ता है। तो आइएगा, बिना किसी भूमिका के एक बार जयकारा लगाएं, बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। ऐसी जयकारा तो वहां होती है जहां कोई नहीं होता। यहाँ तो कितने सारे लोग हैं, हाथ उठाओ जरा दोनों, एक बार माहौल के साथ। जितने लोग आज भोजन करेंगे वो सभी लोग जयकारा लगाएंगे, और जितने लोग आज भोजन नहीं करेंगे वो कोई जयकारा नहीं लगाएंगे। हाथ उठाओ जरा, उठाओ ना सब, एक बार जोरदार तालियों के साथ बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, तपोवन के मूल नायक श्री पद्मप्रभ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य तपोवन प्रणेता तपोवन के छोटे बाबा वैज्ञानिक संत आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री निर्भय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य मुनि संघ की, आप सबकी बहुत बढ़िया। अब मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूं। मैं आप सबके बीच में आपके बालक जैसा हूँ, बहुत छोटा हूँ, पर मैं जो बात कह रहा हूँ वो बहुत बड़ी है। सब लोग ध्यान से सुनना, जाना नहीं कोई उठ करके, बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनना। कल मैंने कुछ आपके बीच में क्षेत्र के विषय में अपने जीवन में 3 कार्य करने चाहिए। संलेखना पूर्वक समाधि मनन की तैयारी, 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद सचेत हो जाओ, कब आयु कर्म पूर्ण हो जाए और कब हमें जाना पड़े उसके पहले हम सचेत हो जाए। तो संलेखना पूर्वक समाधि मनन की तैयारी। दूसरा, एक जिनेंद्र भगवान का मंदिर प्रतिमा या जिनेंद्र भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में जो गजरथ आदि चलते हैं, दूसरा ये काम करना। और तीसरा, अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठियों की आराधना करना। ये 3 काम मरने से पहले हमें अपने जीवन में करना है। जितने लोगों ने कर चुके एक बार उनके सम्मान में तालियां बजा दो, बजाओ ना अच्छी, क्योंकि दूसरे के पुण्य की अनुमोदना करना, ध्यान रखना, एक दिन आपको वैसा ही मिलता है। जैसे आपने किसी के दान की अनुमोदना की तो उसका 6वां हिस्सा कहते हैं, लेकिन 6वां हिस्सा तो मिलता ही है अभी, लेकिन उसके पुण्य की अनुमोदना करने से भवों भवों तक आपको भी वैसा वैभव और पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं जिस चीज की अनुमोदना करोगे वो आपको प्राप्ति हो जाएगी। तो आप लोग अनुमोदना करो जिनने आज तक पंचकल्याणक कराए, प्रतिमा जी विराजमान कराई और आदि आदि जिन्होंने अच्छे काम किए, उनके लिए एक बार तालियां बजा दो। अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, आचार्य भगवान के आशीर्वाद से हमारे सागर स्थित लगभग 7 एकड़ की भूमि पर, टेकरी पर अर्थात पहाड़ी पर, जो पूरे विश्व का पहला, भारत का ही नहीं बोल रहा हूं, पूरे विश्व का पहला मंदिर बन रहा है, जिसमें 51 फीट ऊंची पद्माप्रभ भगवान की प्रतिमा विराजमान हो रही है। कल मैंने जिसका वर्णन बताया था, शॉर्ट में आज ही बता दूं, कुछ लोग नए आए हैं। 131 फीट ऊंचा, नीचे से लेकर के ऊपर शिखर तक 131 फीट ऊंचा वो मंदिर, 51 फीट की जिसमें अंदर प्रतिमा विराजमान होगी, 42 फीट का जिसका 43 फीट का जिसका दरवाजा होगा, और उसका वैभव कैसा होगा आप समझ सकते हैं। जिसमें पद्मप्रभ भगवान की विशालकाय प्रतिमा एक ही परिवार ने, सिंघई परिवार ने विराजमान किए, श्री पवन कुमार जी जैन। एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका सम्मान करें। ऐसा परिवार जो गुरुदेव के प्रति
प्रति ही नहीं धर्म के प्रति इतना समर्पित है, आचार्य भगवान के चरणों में उन्होंने निवेदन किया, उनकी स्वीकृति मिल गई। एक प्रतिमा उनकी तरफ से जो करोड़ों रुपए की प्रतिमा है उनके परिवार की तरफ से विराजमान हुई, पवन कुमार जी सिंघई। उसके पश्चात त्रिकाल चौबीसी में 72 प्रतिमाएं, 24 3 72 भूत भविष्य वर्तमान की, जिसकी 5,55,000 की राशि में बहुत सारे नाम आ चुके हैं, कुछ ही प्रतिमाएं शेष हैं, जिसमें हमारे आदरणीय जो हमारे प्रमोद जी जैन RCM साहब है, इनके भी परिवार की प्रतिमाएं हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका भी सम्मान कर ले। ऐसे बहुत सारे श्रावक श्रेष्ठी हैं। ये तो आगे ट्रस्टी भी हैं, उपाध्यक्ष पद पर सुशोभित हैं। अब उसके बाद एक सामान्य, जैसे कोई सामान्य परिवार है, कहते हैं जिनेंद्र भगवान का इतना आशीर्वाद है जैनों के ऊपर ही, जिनेंद्र भगवान के भक्त के ऊपर, कि वो कभी हाथ ठेले पर भी अगर किराने की दुकान लगाएगा तो वो घी में डूब के रोटी, चुपड़ के रोटी खाएगा, इतना आशीर्वाद है। क्यों? क्योंकि वो जिनेंद्र भगवान का भक्त है। अब श्रावक के सगावत्सकों में 2 आवश्यक सबसे श्रेष्ठ है, दान और पूजा। दानम पूजा मुख्यम, पहले 2 ही आवश्यक श्रेष्ठ माने गए। तो दान और पूजा, दान में भी आप कौन सा धन वो कहां लगा रहे हैं, ये इसका भी बहुत बड़ा महत्व है। तो अगर आप अपने जीवन काल में एक प्रतिमा यहाँ पर उसी तपोवन क्षेत्र में त्रिकाल चौबीसी के बाद एक बहुत सुंदर उसी योजना से जुड़ी हुई 458 प्रतिमाएं विराजमान होनी है, जिसकी राशि मात्र 1,51,000 रुपए रखी गई, मात्र 1,51,000। आज आप हीरे की अगर अंगूठी पहनते हैं तो कम से कम 1.5-2 लाख रुपए से कम में नहीं आती, क्योंकि वो स्वर्ण के ऊपर हीरा जड़ा जाता है, समझते ना। तो अगर आप अपने जीवन काल में अपने ऊपर लाखों करोड़ों रुपए लुटाते हैं, कहते हैं जैनों की अगर घर में देखना है तो 2 चीजें सबसे अच्छी बनती हैं, एक किचन जिसको रसोई बोलते हैं, और दूसरा आपको बताने में जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं, समझ रहे ना। 2 चीजें बहुत अच्छी बनती हैं, लेकिन वो मरघट में बना रहे हो आप, जिसका कोई उपयोग होने वाला। लेकिन जिनेंद्र भगवान का जो समोसरण, जो मंदिर बनेगा, जिसको देख करके हजारों लोग सम्यक दर्शन की प्राप्ति करेंगे, और जब तक आपका कल्याण नहीं हुआ, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, तब तक कितना पुण्य कमाएंगे। हजारों लोगों के माध्यम से छठवां हिस्सा पकड़ते जाना, इस भाव में नहीं, भाव में कई भावों तक आप उसका खाएंगे। तो ऐसा वो जिनालय जो विश्व का पहला जिनालय आचार्य भगवान और केवल आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बन रहा है। जैसा कुंडलपुर में बड़े बाबा को उच्चासन दिया हमारे गुरुदेव, हम सबके आराध्य आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज ने, ऐसे ही तपोवन क्षेत्र, ऐसा नहीं कि सामान्य RCC का बनाया जा रहा, पहले RCC का ही था, लेकिन बाद में जब वो पाषाण की बड़ी बड़ी शिलाएं उसमें लगेंगी और कुंडलपुर जैसी नक्काशी होगी अक्षरधाम की तर्ज पर, वह विशाल काय मंदिर बनना है। और बोल ऐसा नहीं है कि 2, 5, 10, 20 लाख या करोड़ भर में बनने वाला है, वो एक व्यक्ति भी बना सकता है। गुरुदेव के पास ऐसे व्यक्ति भी हैं, लेकिन आचार्य श्री ने कहा नहीं, जैसा हमारे गुरुदेव ने हजारों लाखों करोड़ों लोगों को जोड़ा कुंडलपुर से, ऐसे ही आचार्य श्री कहते कि जहां जहां भी विहार होगा भारतवर्ष की इस वसुंधरा पर, तो सब पूरे भारत वर्ष का वह तीर्थ क्षेत्र बनना चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजा करके आप भी अनुमोदना करें कि ऐसा तीर्थ क्षेत्र सबका हो, पूरे भारतवर्ष का हो, क्योंकि उस पर लिखा जाएगा सकल दिगंबर जैन समाज भारतवर्ष तपोवन तीर्थ क्षेत्र आचार्य भगवान की प्रेरणा से। तो मात्र 1,51,000 रुपए की राशि में बहुत सारे लोगों को यह अवसर प्राप्त हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता हमारे बीच में शायद मनोज जी आए हैं आगरा से, ऐसे ही कुछ है ना, मतलब मैं पहचान रहा हूँ 12, 15, 20 साल बाद भी कि शायद ये पवन जी, मनोज जी और पवन जी, बिल्कुल पहचान गया, क्योंकि भैया की वाणी भी बहुत ओजस्वी है। जोरदार तालियां बजा दें हमारे एक बार मनोज जी और पवन जी को। हमारे बीच में बहुत बड़े श्रावक श्रेष्ठी पधारे हैं, बीच में आए हैं, कोई बात नहीं, हम उनका सम्मान श्रृंखला भी अभी करवाएंगे। तो जो मैं बात कह रहा था बड़ी पते की है, अपने जीवन काल में अगर हमारे लिए मरने से पहले कुछ करना है तो अच्छा काम करो। कहते हैं नाम 2 ही चीज में होता है, या तो कुछ अच्छा करोगे तो नाम होगा, और या कुछ ऐसा बुरा करोगे जिसमें भी नाम होगा। तो अपने को ये बताइए, अच्छा करके जाना है कि बुरा नाम करके जाना है? हाथ उठाओ जरा। अच्छा किन किन को करना है? हाथ उठाओ जरा। अच्छा नाम करके किन किन को जाना है? अब बुरा वाला तो एक भी हाथ नहीं उठेगा,
हमें पता है, क्योंकि हम बलिए के बच्चे हैं, है ना, हम तो अपना फायदा देखते हैं। तो आइएगा 1,51,000 रुपए की राशि में अब 458 प्रतिमाओं में से लगभग 58 प्रतिमाएं ही बची होंगी, मुझे संख्या नहीं बता रहे हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं आज जो अपने जीवन काल में, उसमें एक बहुत बड़ी व्यवस्था भी है। 1,51,000 की राशि मुझे नहीं लगता इस धर्म सभा में कोई मायना रखती हो। उसमें एक बहुत अच्छी योजना है, 21,000 रुपए देकर के आप अपनी प्रतिमा बुक कर लो। पंच कल्याणक को अभी मंदिर बनने में 1-1.5 साल लगेंगे, उतनी अवधि आप ले सकते हैं, तो आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। तो मेरे हिसाब से जितने लोग इस सभा में बैठे, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचना चाहिए जो 458 वाली प्रतिमाओं में अपना नाम ना लिखाए कल। लेकिन समय अभाव के कारण 4 ही नाम के आज थोड़ा समय है अपने पास, 15 मिनट। तो मैं चाहता हूं आज इस धर्म सभा में कि ऐसे कौन कौन भैया बहनें माताएं अगर चाहती है कि हम अपने पर, देखो हम पंच कल्याण करोड़ों खर्च करके नहीं करा सकते, लाखों रुपए खर्च करके हम मंदिर नहीं बनवा सकते, लेकिन एक प्रतिमा मात्र 1,51,000 रुपए दे करके पूरे जीवन काल में मात्र 1,51,000 तो ही चुकाना है। मुझे नहीं लगता कि इस धर्म सभा में ऐसा कोई भी श्रावक श्रेष्ठी होगा जो अपने पूरे जीवन काल में 1,51,000 रुपए की राशि से एक प्रतिमा विराजमान नहीं कर सकता, मुझे तो नहीं लगता। अब बात यह है कि अपने को करना है कि नहीं करना, बस आपको विचार करना। इसलिए पंच कल्याण में 5 दिन का अवसर है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम अब भी करो, पूछ लो अपने रिलेशन वालों से, पूछ लो अपने घर वालों से, क्योंकि जब कहते हैं हम तो ब्रह्मचारी आदमी हैं, जब शादी होती है तो एक ऐसा कुछ गठबंधन होता है कि बिना पूछे कुछ, ऐसा कुछ है क्या? तो आप पूछ भी सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जल्दी से, अगर जो लोग चाहते हैं 21,000 रुपए की पहली एक मुश्त रकम दे करके और आप तपोवन किए, और उसमें एक और फायदा है, जब पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव होगा उस समय आपको बहुत आनंद आएगा, क्योंकि जो मूर्ति के प्रदाता रहते हैं उनको इंद्रद्राणी बनने की भी पात्रता मिल जाती है। तो कुंडलपुर में आपने देखा कि कैसे लोगों ने करोड़ों करोड़ों रुपए दे करके और कितना आनंद लिया, और आपको इतनी कम राशि में अवसर मिल रहा है। मुझे लगता है जल्दी से जिनकी भी भावना बनती हो, मात्र 1,51,000 रुपए की राशि में अपने पूरे परिवार का नाम दे सकते हैं। प्रशस्ति में आपके परिवार का नाम उस पर लिखा जाएगा। भैया मैं चाहता हूं कि कम से कम इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में ज्यादा नहीं तो अबागढ़ की कम से कम 21 प्रतिमाएं तो होनी ही चाहिए, जिसमें कल अपने पास लगभग 4 प्रतिमाओं के नाम आए थे। अगर उनके नाम अपने बीच में है तो एक बार पुनः अपन घोषित करेंगे, और जिनकी भावना बनती है जल्दी से अपना नाम दे सकते हैं। मात्र आपके पास 2 मिनट है, आपके बीच में मैं खड़ा हूं, हमारे उपाध्यक्ष महोदय भी खड़े हुए हैं। आप अगर चाहें तो अपना नाम शीघ्रता से दे सकते हैं। है किसी की भावना क्या? मात्र 1,51,000 रुपए की राशि में हमारे परम पूज्य निर्भय सागर महाराज के संगपति जी भी हैं, वो भी यहाँ पर आ जाए, थोड़ा सा भजन आ जाए हमारी बात में, जल्दी आ जाओ मैडम। हाँ, संतोष जी ये भी गुरुदेव, इन्होंने भी एक बहुत बड़ी राशि दे करके लगभग 51 कलश, हाँ बड़ी वाली प्रतिमा है लगभग, हाँ एक 24 में भी, और भी बहुत बड़ी राशि दे करके हमारे उस तपोवन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे सम्मानीय संतोष जी का भी सम्मान करें। चलिए, किसी की भावना बनती है तो जल्दी से अपना हाथ उठाएं। राशि अभी नहीं है तो आप बाद में, और एक और इसमें व्यवस्था है तपोवन क्षेत्र में, एक कोई करके तक ATG क्या कहलाता है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, हाँ 80 जी के तहत इनकम टैक्स पर भी छूट है। जो लोग सरकार में टैक्स भरते हैं डबल फायदा हो सकता है, वो टैक्स अगर टैक्स के रूप में या दान के रूप में करेंगे तो उसमें भी आपको छूट का प्रावधान रहता है। तो हमारा आपसे निवेदन है, अगर यहाँ कोई उद्योगपति या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अपने इस कर के माध्यम से दान में परिवर्तन करना, कन्वर्ट करना है, तो अभी कर सकते हैं जल्दी से। मैं चाहता हूँ कम से कम 2-4 तो प्रतिमा, आज गर्भ कल्याण का दिन है, उत्तर रूप है, आज भी आनी चाहिए, होनी चाहिए। अगर किसी की भावना बनती हो तो जल्दी से अपना नाम दे दें। इसके बाद अब मान के चलो 1,51,000 रुपए की राशि नहीं भी दे सकते आप, तो गुरुदेव ने कहा छोटी योजनाएं भी हैं, जो जैसे अपन घर बनाते हैं तो एक ईंट लगाते हैं, ऐसे ही वो मंदिर जी में, जैसे कुंडलपुर के मंदिर में हमने बड़ी
बड़ी बड़ी शिलाएं रखी है, ऐसा एक छोटी राशि में भी शिला का यहाँ पर हाँ एक नाम, जोरदार तालियां हमारी दीदी का आए, खड़ी हो जाएं, श्रीफल लाएं भाई साहब, हमारे आरसी जैन साहब उपाध्यक्ष महोदय, संतोष भैया आप भी आ जाओ, वहां बैठना नहीं है, इधर आ जाइए। हाँ एक नाम आया है दीदी का, जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। देखो हमारी बात जिन्होंने समझी है और जिनके अंतरंग में उतर रही है, मैं अगर आपके बीच में बता रहा हूं, मैं बड़ा विधान छोड़ करके यहाँ क्यों आया, इसलिए आया कि जो तपोवन क्षेत्र है उसका सबसे पहले मुख्य जो शिलान्यास हुआ था वो आचार्य भगवान के आशीर्वाद से मुझे करने का अवसर प्राप्त हुआ था, इसलिए मैं तपोवन के बड़े बाबा को और तपोवन के छोटे बाबा को बहुत मानता हूँ, नहीं तो मैं ऐसा कहीं भी जाता नहीं हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो तपोवन की ध्वजा, एक नाम आया है, नाम बता दें भैया, परिमल सेठी जी, परिमल जी सेठी परिवार, जोरदार तालियां, अरे तालियां बजाकर अनुमोदना तो करो भगवान, एक दिन आप भी भगवान बन सकते हो, आप में भी वो क्षमता है। देखो भैया जी भाई, ये परिमल सेठी जी तपोवन तीर्थ के दर्शन करके आए हैं और एक विधान भी ये करा चुके हैं, उनकी महिमा का पता है इनको, इसलिए इनकी स्वाभाविक इच्छा हो गई कि अपन को वहाँ जरूर देना चाहिए। और इनका भाई जो अकलंक है वो भी बहुत अच्छा किया, उन्होंने आशीर्वाद इन पूरे परिवार। जोरदार तालियां हमारे श्रावक श्रेष्ठी को। और मैं बताना चाहता हूं कि विश्व की ऐतिहासिक, अरे क्या बात है, पंच कल्याणक समिति के उपाध्यक्ष महोदय, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। इतना बड़ा जो ये कार्यक्रम चल रहा है आपके ही यहाँ पर सहयोग से चल रहा है, करो भैया जी, मात्र 5 मिनट और छोटी योजना और एक बार गुरुजी बता दें इनको। मेरा भाव रहता है मैं बीच में समय ले लेता हूँ, क्षमा कर देना। आपके बीच में थोड़ा सा समय आपका ले लेता हूँ। आप 21,000 रुपए की राशि से एक शिला मतलब जो ईंट रखते ना आप छोटी छोटी, ऐसी बहुत बड़ी बड़ी 10-10, 15-15, 20-20 फीट की शिलाएं रखी जाएंगी, कार्विंग होगी उन पर, बढ़िया से नक्काशी होगी। तो 21,000 रुपए की राशि आपको शिला के माध्यम से मंदिर में जोड़ना है। अगर किसी की भावना बनती है एक मुश्त राशि नहीं भी दे सकते तो नंबर, अकाउंट नंबर ले लेना, सब वहां पर रजिस्टर्ड संस्था है, आप बैंक के माध्यम से अगर आप चाहें 1,000, 2,000, 5,000 रुपए भी डाल करके अपनी राशि वहां पर चुका सकते हैं। आपको रिसिप्ट भी ऑनलाइन प्राप्त हो सकती है, सारा काम ऑनलाइन पर है। आप चाहें अपने YouTube पर डालें तपोवन तीर्थ क्षेत्र सागर, सारी डिटेल्स उस पर निकलेगी, आपको सब कुछ YouTube पर मिल जाएगा। और अगर आपको एक बार मैं चाहता हूं हमारे जो आगरा से भैया मनोज भैया और पवन भैया आए, वो कृपया वहां पर नहीं, मुख्य अतिथियों के श्रृंखला में बैठ करके हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, ऊपर से आदेश हुआ आ जाए तो आइएगा। 21,000 की राशि में छोटी छोटी शिला भी, मुझे लगता है माताएं मैंने एक आभूषण इस महंगाई के समय में ज्यादा नहीं, 50-50 हजार, 1-1 लाख का पहनती है, एक आभूषण छोड़ देना किसके लिए, विश्व के सबसे बड़े बाबा पद्मप्रभ भगवान। जल्दी जल्दी खड़े हो जाओ, मुझे नहीं लगता कि ऐसी एक भी महिला यहाँ बैठे जो अपने, देखो जब कलश बनता है तो कुंडलपुर में अभी लोगों ने कितना कुंडलों बंदी सोना दिया कि नहीं दिया, क्यों, मेरे परिवार का भी स्वर्ण थोड़ा सा कलश में लग जाए, क्यों दिया, क्योंकि वो तो अजर अमर होना है मंदिर, और आपको भी एक दिन भगवान बनना है। अगर कहते हैं भगवान बनना है तो परिग्रह से हल्का होना, आप कहते हैं पानी में भी जितनी भारी वस्तु रहती है वो डूब जाती है, जो परिग्रह जो हल्की रहती है वो तैरती रहती है। ऐसे ही श्रावक भी जितना परिग्रह से हल्का होगा वो ऊपर की गतियों में जाएगा, और अगर लगा रहेगा तो वो फिर नीचे डूब सकता है। अब मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मेरे पास मात्र 2 मिनट का समय है। जिनको 21,000 रुपए की राशि से अगर जुड़ना एक शिला के माध्यम से, आजीवन उनका उस शिला के रूप में नाम रहेगा। आप अपने नाम दे सकते हैं, बाद में भी अपने नाम लिखा सकते हैं, हमारे आदरणीय भैया जी को भी नाम लिखा सकते हैं। और आजीवन जो मंदिर बन रहा है उसमें पूजन फंड्स में 11,000 रुपए की राशि आजीवन सदस्यता के रूप में भी आप दे सकते हैं। सारी योजनाएं बताने के लिए मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ था, मैंने सारी योजनाएं आपके बीच में रख दी है। अब आपको चयन करना है कि आप किस योजना से जुड़ना चाहते हैं। हमारे आरसीएम जैन साहब भी यहाँ पर खड़े हैं। हमारा निवेदन है कि आप एक बार सबसे निवेदन करें कि आप लोग इस क्षेत्र से जरूर जुड़े। माइक के माध्यम से मैं निवेदन करता हूँ। हाँ, आरसीएम साहब माइक नहीं पकड़ते तो कोई बात नहीं, मैं उनकी तरफ से बोल देता हूँ जिनको भी। हाँ बोलिए, कौन, दीदी, क्या बात है, जोरदार तालियां।
जो भी छोटी या बड़ी, हम तो कहते 5 रुपए भी लगे पद्म प्रभु भगवान के मंदिर में, लेकिन हमारे परिवार के लगना चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि आप 11,000 दो, 21 दो, 1,51,000 दो या 5,55 दो, 1100 रुपए भी आपकी राशि लगते हैं। हाँ। बहुत परम भक्त है वो। कोई बात नहीं, जो आप कहें। हाँ, 21,000 रुपए की राशि अभागढ़ महिला मंडल, नहीं मूर्ति में सामूहिक नहीं होता, तो नहीं उनकी जो भावना है, 21,000 रुपए की राशि अभागढ़ महिला मंडल की तरफ से एक शिला के रूप में आए गुरुदेव के चरणों में श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद प्राप्त करें, शीघ्रता से आ जाए। और किसी की भावना बनती हो 11,000 पूजन फंड में 21,000 रुपए की राशि शिला के रूप में, एक 51 की राशि प्रतिमा, 555 की प्रतिमा, और भी बहुत सारी योजनाएं अगर आप चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं। मेरा निवेदन है महिला मंडल का जोरदार तालियां बजा करके सम्मान करें। अरे ताली तो बजा दो, हर जगह अपने को बलिया नहीं बनना। चलिए, हाथों में लग जाए ताला, अच्छा अलीगढ़ वाला जो गुरु की भक्ति में ताली न बजाए, गुरु की भक्ति में ताली न बजाए। क्या बात है भैया जी, बहुत सुंदर। अलीगढ़ का ताला फेमस है और आपके हाथों में। हाँ, अब इसके बाद हमारे जो प्रमोद भाई साहब ने बात कही वो अनमोल है। उन्होंने कहा है कि भैया चलो हम बड़ी योजना में नहीं ले सकते, मीडियम वाली में, छोटी किसी योजना से नहीं जोड़ सकते, तो भैया एक बार मनीष भैया, ब्रह्मचारी मनीष भैया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, दान मत देना, आप यहाँ से जाना, एक बार वो तपोवन क्षेत्र की वो प्रतिमा जो विराजमान हो चुकी है उसके दर्शन अवश्य कर लेना, और आपके भोजन की व्यवस्था भी क्षेत्र पर है, तो वहां का भोजन और आतिथ्य स्वीकार जरूर कर लेना। अगर इतना कर लिया तो भी अपना जीवन धन्य। ताली तो बजा दो, कम से कम इतने में तो तैयार हो जाओ। तो आइएगा, हम आपसे निवेदन करते हैं बिना किसी भूमिका के, समय आपका बहुत ले लिया, लेकिन क्षेत्र के लिए अगर कुछ करना है तो हमें समय का भी दान देना पड़ेगा। आप सभी की तरफ से, मैं अपनी तरफ से और सकल दिगंबर जैन समाज आवागढ़ पूरे समाज की तरफ से गुरुदेव के पवित्र पावन चरणों में निवेदन करता हूँ, हे आचार्य भगवान, आप अपनी अमृत वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, उत्तम क्षमा, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। आपका बहुत सारा समय ले लिया, लेकिन तपोवन क्षेत्र के प्रति मेरा समर्पण बहुत है, इसलिए मैं करता हूँ गुरुदेव के चरणों। मनोज भैया हमारे बीच में मनोज भैया आए हैं और बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, पूरा देश इनको जानता है, इनकी वाणी बहुत सुंदर है। एक बार मनोज भैया के सम्मान में जोरदार तालियां। और आए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे? जी भैया, माइक जब तक मनोज भैया को दे दो। 21,000 की एक शिला हमारे बीच में। आइए भाई साहब, अमन कुमार जी जैन साहब, जोरदार तालियां बजा करके एक शिला के रूप में तपोवन तीर्थ क्षेत्र से जुड़े। आप चिंता नहीं करें, अभी 4 दिन तक गुरुजी इसी मंच से आप कभी भी घोषणा करा सकते हैं, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आए, जोरदार तालियां भैया, आपका भी श्रीफल देकर के सम्मान करें बिना किसी भूमिका के। आदरणीय मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष भैया जी। एक बार आपकी प्यारी प्यारी मुस्कुराहट देखना चाहूंगा, आपका जोश देखना चाहूंगा, जो आप पंच कल्याणक के लिए एकत्रित करके आए हैं। ऊपर बैठे इंद्र इंद्रानियों से भी कहूंगा, मिलकर जयकारा लगाएंगे। बोले आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, बोला आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, बोला आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज की। बड़ा परम सौभाग्य है कि आज जब हम यहाँ पर गर्भ कल्याणक की प्रक्रिया यहाँ मना रहे हैं, उस दिन मुझे आने का अवसर मिला। पूज्य गुरुदेव जो वैज्ञानिक संत के नाम से जाने जाते हैं, आचार्य विद्यासागर जी के गुलदस्ते की सबसे खूबसूरत फूल रहे हैं, और आचार्य अभिनंदन सागर जी के सामने भी मैंने आपकी सुगंध को देखा है। और आपने जो पूरे भारत में एक नारा लगाया है, जो जन जन अब कह रहा है, आज गर्भ कल्याणक का दिवस है और आज पूरी भारत की जैन समाज चिंतित है, क्योंकि हमारी जनसंख्या निरंतर गिरती जा रही है। अगर यही हाल रहा तो कोई देर नहीं कि हम पारसियों की तरह की स्थिति हमारी हो जाएगी।
जिस प्रकार से पारसी समाज नगण्य हो गई है, वो दिन दूर नहीं है कि जैन समाज को पूछने वाला नहीं होगा। ये बड़े बड़े जिन मंदिर और ये बड़े बड़े जो हम यहाँ पर अपने शानदार कार्यक्रम और व्यवस्थाएं बना रहे हैं, वो धरी रह जाएंगी। आचार्य श्री इस बात के लिए चिंतित हैं और इसलिए आचार्य श्री ने नारा दिया, इसका हल भी दिया, जिसको तमाम बड़ी बड़ी समितियों ने पकड़ लिया है। और वो हल है, भारत सरकार कहती थी हम दो हमारा एक, आचार्य श्री कहते हैं हम दो तुम्हारे तीन। हर व्यक्ति को अब हमें इस विषय पर सोचना पड़ेगा। आज स्थिति यह है हो गई है कि हर घर में एक मुश्किल से बच्चा हो रहा है और वह भी बाहर पढ़ने चला जाता है और उसके बाद इतने विशाल हमारे जो साम्राज्य है उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं रहा। महाराज जी इस विषय पर बहुत चिंतित हैं। सामाजिक विषयों पर भी उतना ही ध्यान देते हैं जितना उनका ध्यान धार्मिक विषयों पर है। और आज गर्भ कल्याणक के दिन मैं भी बस इतना ही कहूंगा, पूज्य गुरुदेव ने सदैव आशीर्वाद दिया, आज भी अचानक खड़ा कर दिया। मुझे तो ध्यान पड़ता है, हम राजस्थान में आचार्य श्री विराजित थे, हम सब आगरा के भक्त वहां पहुंचे और आचार्य श्री ने देखा कि मनोज भी आया हुआ है। वहां से दूर से निकाला और कहा आज का संचालन मनोज करेंगे। और उस दिन मुनि दीक्षा का दिवस था और ये आचार्य श्री का स्नेह सदैव मिलता रहता, इसी तरह मिलता रहे। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करते हुए और एक बधाई दूंगा जिस कार्य से मैं आया हूँ, पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने आया हूँ। दूसरा हमारे पवन जी जो अभिन्न मित्र हैं, उनके समधी यतीन्द्र जी जो सौधर्म इंद्र बने हैं, जरा खड़े हो जाओ भाई साहब, मुझे माइक मिला है तो पूरा लाभ ले लो। और कहा है हमारी समदन जी के दर? हाँ, मिल लो, हाँ, भेंट कर लो, समधी समदन। हाँ पवन जी जरा आ जाओ। जाओ। हाँ, तो इन दोनों को बधाई देने आए हैं। तो अब बधाई देखो साहब खाली तो होती नहीं, दोनों समधियों को खड़ा कर दिया हमने सामने और बात 1,51,000 की चल रही थी। 1,51,000 की चल रही थी। मनीष भैया बड़ी देर से कह रहे थे मैं दोनों को जानता हूं, ये लोग पान में खर्च कर देते हैं इतने पैसे। हाँ, दोनों के दोनों। तो भाई साहब मनीष जी, मेरी तरफ से, मैं आपकी तरफ से कह रहा हूं, एक प्रतिमा इनकी तरफ से और एक प्रतिमा इनकी तरफ से होनी चाहिए। भैया स्वीकार, भैया समझी बात है, बस चले जाओ। हाँ गले मिलो। हाँ, समदन इनकी इस समय पूना में है, कोई बात नहीं, लेकिन हाँ चलिए, कोई बात नहीं, मिल लो। गले मिलने में क्या बात है। ये हमारी धर्मपत्नी उनकी तरफ से यहाँ मिलेंगी बिल्कुल। और ये घोषणा स्वीकार है, पवन जी ने कह दिया तो आपने तो कह ही दिया। और भाई साहब तालियों में मजा नहीं आ रहा है, जरा जमकर तालियां बजाइएगा। अरे साहब हम तो पूरे देश में जाते हैं, आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के संग हर कार्यक्रम में पहुंचते थे, मुनि तरुण सागर जी के कार्यक्रमों में पहुंचते थे, आचार्य विद्यानंद जी के कार्यक्रमों में पहुंचते हैं। और आप मुझे जिनवाणी चैनल से भी कई बार देख चुके होंगे और मैं आपके बीच में बीजीएस के माध्यम से भी आ चुका हूं। जरा तालियां सुनूंगा सबकी जोरदार। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, आप भी मनोज भैया भी साथ में आए, क्योंकि मनोज भैया सौदर इंद्र जैसे दिखते हैं और उनके जो अभिन्न मित्र है पवन भैया वो कुबेर इंद्र जैसे दिखते हैं। इनकी जोड़ी भगवान हमेशा सलामत रखे। जोरदार तालियां हमारे पवन जी और सौदर जी। ये लीजिए श्रीफल, भैया श्रीफल ले लें खाली आपने। हाँ आइए 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 मनोज भैया, जोरदार तालियां होनी चाहिए एक बार। 1,51,000 की 2 प्रतिमाओं से हम कहते हैं ना, मनोज भैया को माइक पकड़ा तो कभी घाटा होता ही नहीं। तालियां बजा दो जरा। कहते हैं ना ही घाटे का खतरा है ना कानूनी इजाफा है, ये तो वो व्यापार है जिसमें मुनाफा ही मुनाफा है। और हम सब बनिया हैं, बनिया का बच्चा कभी घाटे का सौदा नहीं करता। मनोज जी को माइक पकड़ा तो अपना फायदा होने वाला। चलिए अब 21,000 रुपए की राशि से एक नाम आया है हमारे बरहन से, श्री विजय कुमार जी, सुशील कुमार जी जैन, नेहा जैन, काव्या जैन, बरहन वाले आ जाए। 21,000 रुपए के माध्यम से सपरिवार आए, एक शिला से जुड़ रहे हैं हमारे बीच में। पवन जी भाई साहब आगरा, आपका तो नंबर पूरे विश्व में है, हमें तो जरूरत ही नहीं। मनोज जी भाई साहब हैं, पवन जी और सौदर मित्र को तो
जी। 21,000 की शिला की राशि और आइए भाई साहब। श्री योगेश कुमार जैन, श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्री ब्रजेश कुमार जैन, तीन भाइयों के परिवार की तरफ से एक शिला का नाम आया। बहुत बहुत इनके दान की अनुमोदना, बहुत बहुत साधुवाद है। आइए आपके परिवार के आ जाए जल्दी से भैया, श्रीफल लेके आ जाइए। हाँ, इनके परिवार के और जो भी लोग हैं आ जाओ। दीदी आप भी श्रीफल चढ़ा लो। हाँ, आप भी 21,000 वाले आप भी आ जाओ। श्रीमती नेहा सुशील कुमार जैन बहन, आप भी आए। और गुरुवार के श्री इनके परिवार के और जी भैया जी, इनके परिवार के और जो लोग भी आए, योगेश कुमार और ब्रजेश कुमार आ रहे हैं। आइएगा, आइए भाई साहब। और अगर किसी की भावना बनती है तो अभी ऑफर केवल 4 दिन और है अपने बीच में। कौन कौन सा? जन्म, तप, केवल ज्ञान और मोक्ष। 4 दिन आप भरपूर लाभ ले सकते हैं और आप अपने नाम लिखा सकते हैं। आइए भाई साहब, श्रीफल की व्यवस्था कर दें प्लीज। हाँ, जोरदार तालियां। आपका अमूल्य समय व्यर्थ नहीं जा रहा। ये वो जिनालय बन रहा है जो हजारों वर्ष तक धर्म की ध्वजा, पंचम काल के अंत तक धर्म की ध्वजा लहराता रहेगा। आएंगे हमारे श्रावक श्रेष्ठी जन श्रीफल चढ़ा करके गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अब समय बहुत हो चुका है। मैं चाहता हूं जिनको भी नाम देना हो, आप परम आदरणीय भैया जी, हमारे राकेश भैया जी जो इस पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के मुख्य प्रतिष्ठाचार्य हैं, आप उनसे संपर्क कर लें। मुझसे भी कर सकते हैं, या RCM साहब यहाँ पर हैं, उनसे भी संपर्क करके अपने नाम दे सकते हैं। संतोष जी फिरोजाबाद, ये संगपति, इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और अपनी राशि लिखा करके नंबर जरूर लिखा देना, क्योंकि उस समय जब पंचकल्याण होगा तो आपकी मुख्य भूमिका रहेगी। वहाँ इंद्राणी बन करके आपको बढ़िया से बुलाया जाएगा, आपको ससम्मान वहां पर रखा जाएगा बिना किसी भूमिका के। चलते हैं परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री निर्मल सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में। हे गुरुदेव, आप अपनी मर्यादा वाणी से हम सभी को लाभान्वित करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सभी लोग हाथ जोड़े। बोलो। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् शासन नायक श्री महावीर भगवान की, चारि चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य मोक्ष मार्ग प्रदाता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, मुनि दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुवर श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, आचार्य पद प्रदाता आचार्य गुरुवर श्री विपुल सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, तपोवन तीर्थ सागर में विराजमान बड़े बाबा श्री पदम प्रभु भगवान की, आज गर्भ कल्याणक का दूसरा दिवस है। गर्भ कल्याणक की क्रिया दो दिन दिखाई जाती है। सबसे पहले तो ये कहूं कि गर्भ कल्याणक की क्रिया में ये बताया जाता है कि गर्भ धारण कैसे करें जिससे कि आपके परिवार में तीर्थंकर जैसे बालक का जन्म हो। तो बताया गया कि अष्ट कुमारी देवी वहां पर आकर के मां को इतना संतुलित बनाती है शारीरिक, मानसिक और वाचनिक रूप से कि उसके अंदर कोई विकल्प ही नहीं आता है। श्री देवी को रखा जाता है कि वो शोभा बढ़ाती रहे मां की, क्योंकि हर व्यक्ति, हर नारी शोभनीक बनना चाहती है।
और यदि शोभा बढ़ जाती है, सभा में आप बैठते हैं, मंच पे बैठते हैं, यहाँ बैठते तो अपने आप शोभा बढ़ जाती है। चारों ओर परिकर लगा दिया जाता है, अच्छा सोफा उफा लगा दिया जाता है, ऊपर बैठा दिया जाता है, पर्दे वर्दे टिप टॉप लगा दिए जाते हैं और आप जब बैठते हैं तो बड़ा आनंद आता है। फिर आता है हीरी देवी, वो लज्जा ढांकती है, कहीं पर भी मां का अंग आदि प्रदर्शन ना हो जाए। लेकिन मैं आज कहना चाहूंगा, श्री देवी के बाद में हीरी देवी जो उस मां की और अपनी स्वयं की और उस सभा में बैठने वालों को निर्लज्ज नहीं होने देती है, क्या आपकी बेटियां, आपकी बहू निर्लज्ज हैं कि लज्जावान है? पहले ये देख लेना। ये पंच कल्याण किसी के लिए हो रहा है। यदि आप अंग प्रदर्शन के लिए आप निर्लज्ज होकर के बैठते हैं, दिखाते हैं, तो आपकी संतान निर्लज्ज ही होगी, तुम्हारी लज्जा को दो कौड़ी की कर देगी। इसलिए कहा गया कि वो गर्भ में संतान आए उसके पहले की व्यवस्थाएं हैं सब। फिर इसके बाद आती है धरती देवी, धैर्य बंधाती है। कोई भी कहीं माहौल बिगड़ा, शांत शांत भैया, शांत बहना, शांत, तुम अच्छे से रहो, यहाँ माहौल मत बिगाड़ो, शांत शांत। जैसे सभापति रहता ना सभासद में, वो सबको क्या करता है? शांत करता है। ऐसे उस जहां मां है, गर्भ धारण अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, उसके पहले ऐसा माहौल बना देती है, कोई अशांति नहीं। फिर बात आता है कीर्ति देवी, यश फैलाती है। धन्य है माँ, धन्य है माँ, जय हो आपकी। आप जैसी माँ जो तीर्थंकर को जन्म देने वाली, ऐसे महान कुलकर जिनके पिता हैं और तुम यहाँ पर आई हो और इस कुल में तुमने जन्म लिया है, नावी राय के पुत्र की तुम पत्नी होकर के ऐसे तीर्थंकर को जन्म देने वाली हो, ऐसी तुम्हारी स्तुति वंदना करते करते क्या जैसे तुम्हारे यहाँ आजकल गुणाड़ी, तुम बड़ी सुंदर हो, कितनी अच्छी लगती हो, तुम्हारी तो सामने वो स्वर्ग की परी भी फीकी है, तुम कितने अच्छे कपड़े पहनो, तुम्हारी नाक कितनी अच्छी है, आंखें कितनी, हमें तो ऐसा लगता देखते रह जाए, हम तो पागल हैं, आदि आदि बातें करके उसको क्या करती है? ये तो स्तुति है। आज के लड़के अपनी पत्नी की बहुत स्तुति करते हैं। प्रमोद भैया, तारीफ करनी तो स्तुति है। ये बताओ कौन सा पुरुष है जो अपनी पत्नी की स्तुति नहीं करता है? और नहीं करेगा तो ध्यान रखना, कल से खाना भी नहीं मिलेगा। ये भी पक्की बात है, क्यों संतोष भैया? इसलिए आज भगवान की स्तुति छोड़ करके ये स्तुति करो, कब करो? जिस समय गर्भ धारण का समय आ जाए, अपनी पत्नी की खूब स्तुति करो, जिससे तीर्थंकर का जन्म हो जाए। मना थोड़ी है, प्रवचन के लिए समय मिल रहा है, मैं करूंगा, कोई चिंता मत करना। भोजनशाला तुम्हारी खुली और हमारी भी खुली है। समस्या हमारे इन महाराजों को है, धोले पतले। अभी मेरे एक महाराज कह रहे थे, हमारे समझ में नहीं आता महाराज, सब महाराजों को जब हम देखते हैं सब में फूल जाते हैं दीक्षा के बाद, आप और हम सब दुबले क्यों हो रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। सब महाराज ऐसे हो गए। गर्मी है भैया, एक बार खाओगे, ऐसे एसी नहीं मिल रहा है, तुम्हें गरम गरम नहीं मिलना है, मन चाहा जो चाहा जब चाहा जैसा चाहा वैसा नहीं मिलना है। हाँ, जिनकी व्यवस्था होगी और वो रहेगा तो अपने आप फूल जाएगा। तुम अपने कर्मों को फुलाने के लिए नहीं, अपनी आत्मा को फुलाने के लिए आए हो। उसकी साधना करो कि कर्म सूख जाए। शरीर भी कर्म है, इसको नौ कर्म कहा, इसको तप में लगा करके सुखा दो, आत्मा अपने आप हरी भरी हो जाएगी। इसके लिए मुनि बनना है। ये भी तीर्थंकर प्रकृति का कारण है महाराज। ये सुनो, तो मैं ये कहना चाहता, फिर बुद्धि देवी क्या करती है? बुद्धि देवी
बुद्धि को निर्मल करती है, ऐसी 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 बातें सुनाती है, ऐसे ऐसे शास्त्र की रहस्य खोलती है कि अपने आप उसकी बुद्धि निर्मल होती चली जाती है। मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं क्यों आई हूँ, कितने गुणा मेरे अंदर क्या गुण है, किम प्राप्या, मैं क्या प्राप्त करने के लिए आई हूँ। ऐसी वह इतने ढंग से हे अष्टकुमारी देवी, सुन लो। नींद आ रही है, रात भर सो नहीं पाई माँ की सेवा करते करते, लेकिन अब सो भी जाओ तो घर में जाकर के सुन लेना, आपके पास मोबाइल है, इसका भी उपयोग कर ले। तो ज्ञान को निर्मल बनाना, फिर इसके बाद में लक्ष्मी देवी उसकी इतनी ज्यादा विभूति बढ़ाती। देखिए, शोभा बढ़ाना अलग है और विभूति बढ़ाना अलग है। वैभव दिखाना, रत्नों के ढेर लगे हैं, रत्नों की व्यवस्था हो रही है, सोने चांदी से भरे हुए थाल भरे हुए, ऐसी शोभा बढ़ा देती है। ऐसी उसके लिए वह विभूति बढ़ाने वाली। फिर पुष्टि देवी ऐसा शुद्ध भोजन, ऐसा ऐसा भोजन लाती कि शरीर पुष्ट तो रहे लेकिन बेडोल ना हो जाए। जैसे आज के समय पुष्ट करते 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 ऐसा बेडोल हो जाता, पेट कहीं जाता है, पीठ कहीं जाती है, पैर कहीं जाते हैं, हाथ कहीं उठ नहीं रहे हैं। अब जाकर के एक और बैसाखी लगाना पड़ती है। इसलिए पुष्टि देवी, शांति देवी क्या करती है, शांति देवी चारों ओर का माहौल, वातावरण बाहर के, देखिए यहाँ पर जो अंदर धैर्य बनाने वाली धृति देवी अंदर का, और बाहर ये जो शांति देवी चारों ओर का माहौल बिगड़ ना जाए, बिगड़ना। ये अष्ट कुमारी ऐसी हैं जैसे आज के समय प्रसूति के समय वो होती है, कौन सी नन, क्या बोलते हैं उनको, धाय नहीं, जो आजकल जो वहां रहती ना अस्पताल में, नर्स क्या बोलते उनको, अब मैं तो देखे नहीं, खड़ी ना खेती पड़ी ना पंद, हम का जाने मूसर चंद। सुन करके पढ़ करके बता रहा, मुझे इसका ज्ञान नहीं है, फिर भी इतना अवश्य हमारे आचार्यों ने लिखा है, सो वो बात मैं आपको पढ़ करके सुना देता हूँ, बता देता हूँ। इसलिए सुन लो, ऐसी जो तीर्थंकर की माँ होती है और जो वर्तमान में 3 प्रकार की हमारे यहाँ पर माँ होती है, जो एक तो ऐसी नारी है जो कभी जन्म नहीं दे पाती बच्चे को, तो उसमें कहते हैं, सुन लो, अपने जैन आगम के अनुसार कि एक होती वंशपत्र योनि, एक होती संख्यावर्त योनि और एक होती कूर्मोन्नत योनि। कूर्मोन्नत योनि का कछुआ की जैसी पीठ होती है, ऐसी कूर्मोन्नत होती है, उसमें तीर्थंकर बालक का नारायण आदि का जन्म होता जाता। और ऐसी जो तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो वह पद्मासन में इसलिए होता कि वो कूर्मोन्नत होती है, इसलिए वहां पर तीर्थंकर की माँ का जो योनि होती है, बच्चे को गर्भ धारण करने वाली, वो कूर्मोन्नत होती है। यहाँ पर बच्चा आराम से पद्मासन लगा के बैठ सकता है। ये विज्ञान आज का फैल है इसके सामने। फिर आता है संख्यावर्त। संख्यावर्त का अर्थ है जिसके यहाँ पर संतान नहीं होती है, एओसी। डॉक्टर के पास कहा, भैया आप इनके पास कोई बच्चे नहीं हो सकते, इनके पास वो क्षमता नहीं है। क्या नहीं है? वो तो कहेंगे कि इनके पास कुछ अंदर से नली चौक हो रही, ये बता देंगे। उसी का यहाँ पर संख्यावर्त कहा गया कि ऐसे शंख के समान जैसे घुमाव होता है, उसमें जो यह रति क्रिया के बाद में जो गर्भधारण की क्रिया होती मेल फीमेल की, वो नहीं हो पाती ढंग से, हो भी जाए तो उसमें वो शक्ति नहीं आ पाती है, इसलिए उसका नाम संख्यावर्त है। फिर आता वंशवर्त, वंशपत्र, जो जन्म देने वाली नारी है उसकी योनि को वंशपत्र योनि कहा। ऐसे आज लोग जो पढ़ते हैं, हमारे तत्वार सूत्र जैसे ग्रंथ में 9 प्रकार की योनि, सचित, अचित, मिश्र, शीतोष्ण, दंश आदि जो बताई गई, ऐसी 9 प्रकार की यहाँ पर ये बात आ रही है। लेकिन अपने पास समय कम है अभी, क्योंकि आहार चर्या भी करना है। तो एक बात तो ये हो गई,
अष्ट कुमारी देवी आकर के सेवा करती हैं। फिर उसके बाद में जो माँ होती है तीर्थंकर की, ऐसे आप पूर्वोन्नत योनि वाली जो माँ है, ऐसे वह तीर्थंकर जो जन्म लेते हैं 63 साल का पुरुष जन्म लेते हैं, उन्हीं में जन्म लेते हैं। फिर इसके बाद माँ जब वहां पर ये गर्भ धारण करती है, उसके पहले 16 स्वप्न आते हैं। भैया जी ने आपको बताए होंगे। स्वप्न अपने आप में एक विज्ञान है। आप लोगों ने शायद साइकोलॉजी पढ़ी होगी, मनोविज्ञान, उसमें ये बताया जाता है। एक बड़ा एक वो हुआ है मनोवैज्ञानिक, क्या नाम से उसका नाम भूल गया मैं अभी, तो मैं ये कहना चाहता हूं, उसने क्या लिखा कि सपने किस किस को आते हैं वो उसने लिखा। लेकिन हमारे यहाँ सियादवाद मंजरी नाम की एक पुस्तक है, उसमें लिखा हुआ है कि स्वप्न जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के, एक स्वस्थ अवस्था के स्वप्न और एक अस्वस्थ अवस्था के स्वप्न, एक देवकृत स्वप्न और एक स्वास्थ्यकृत स्वप्न और एक होते दिनचर्याकृत धर्म। कितने हो गए? 5 हो गए। देखिए, आप सबसे पहले जो आप दिन भर सोचते रहते हो, दिन में रात दिन सोचते रहते, अब मान लो किसी से आपको पैसा लेना है, अब वो पैसा नहीं दे रहा, आपके दिमाग में चल रहा है, किसी से कह नहीं पा रहे हैं, उधार दे दिया है, अब क्या करें, पत्नी से कहेंगे तो उनको और टेंशन होगा। तो जो अनकॉन्शियस माइंड में जो बात पड़ी रहती है, उसी को वो स्वप्न में देखता रहता है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। मान लो किसी ने उपवास किया, कभी किया नहीं, उपवास कर लिया, अब भूख प्यास लगी थी, अब वो किसी से कह नहीं पा रहा, फिर भी चलो थोड़ा पानी वानी डाल के नींद लगी। अब नींद में भी क्या दिख रहा है कि मैं कुछ खा पी रहा हूं, ऐसा इसलिए आता कि दिन में उसका उपयोग वहां चला जाता। ये स्वप्न कभी फलदायी नहीं होते, ये भी ध्यान रखना, ऐसे स्वप्न से कोई मतलब नहीं होता। फिर एक स्वप्न वो होते हैं जो बात पित्त और कफ के कारण आते हैं, जिनकी पित्त प्रकृति होती है, उनके लिए आग लगने के, लड़ने के, झगड़ने के, बम पटकने आदि के स्वप्न आते हैं पित्त प्रकृति वालों को। और जिनके वायु प्रकृति होती, बात प्रकृति, उनके लिए उड़ने के, कि मैं उड़ रहा हूं और ऐसा हो गया है, भाग रहा हूं, पीछे से कोई सांप आ रहा है और सांप पीछा कर रहा और मैं भागता जा रहा। ये कौन है? ये है बात प्रकृति वालों के स्वप्न हैं। फिर जो कफ प्रकृति वाले होते, उनको पानी बरस रहा है, पैसा गड़ा हुआ मिल गया है, धन मिल गया है, ऐसा हो गया वैसा, ये बहुत लोग हमारे साथ चल रहे, ये सब किसको स्वप्न आते हैं? कफ प्रकृति वालों को आते हैं। ऐसे अलग अलग बात पित्त कफ के कारण। अब देखिए, एक होते देवकृत स्वप्न। देवकृत स्वप्न वो कहलाते जैसे तीर्थंकर की माँ को आए थे, नारायण प्रति नारायण चक्रवर्ती की माँ को स्वप्न आते हैं, नारायण प्रति नारायण और चक्रवर्ती आदि की माँ को साथ साथ स्वप्न आते जब वो गर्भ में आता है, तो उससे पता चलता कि चक्रवर्ती का जन्म इस कोख में हो गया है। और जो माँ होती तीर्थंकर की, उनके 16 स्वप्न हुआ करते हैं। उनमें आपको भैया जी रात में तो बताया होगा, हो गया ना भैया? सब लोगों को किस किस को मालूम है? जरा हाथ उठा के बताया 16 स्वप्न और उसके फल किस किस को पता है? अच्छा, फल आज बताए जाएंगे, तो हम दोनों मिला के हमें ही बता दें तो। देखिए, कल की रात और आज की रात और बीच का दिन हमारा, प्रतिष्ठाचार्य की दोनों रात और हमारा दिन, सो हम भी बता सकते हैं। इतना अवश्य है कि आप लोग देखिए, पंच कल्याण का आनंद लेना है, आपको कसाय नहीं करना। आपको कसाय ना हो, अष्ट कुमारी बैठी हैं, सौदर बिंद बैठे, चक्रवर्ती बैठे हैं, यहाँ पर तुम्हारे कुबेर इंद्र बैठे हैं, महायज्ञ नायक बैठे हैं कि कुबेर ने खजाना खोल दिया और उसके बाद में कल्प वृक्ष लगा दिए, जाओ भोजनांग में जाओ, भोजन करो, भोजनशाला में जाओ, वहां पर यहाँ आके नृत्य गान करो, जाओ यहाँ पर आप अपने चाय नाश्ता करो। ये सारी व्यवस्थाएं दे दी कि तुम्हारे विकल्प ना रह जाए, चारों ओर माहौल अच्छा बना रहे। इसलिए हाथी स्वप्न दिखा, उसका फल है कि उत्तम पुत्र की प्राप्ति हुई है। बैल दिखा
जिसका मतलब लेने वाला तीर्थंकर बालक जो जन्म ले रहा है वो भद्र परिणामी होगा। फिर शेर दिखा अति अनंत बलधारी होगा। फिर स्वप्न दिखा दो मालाएं एक साथ दिखी, इसका मतलब वो इलोक और परलोक का कल्याण कराने वाला धर्म का प्रवर्तक होगा और राज्य शासन का भी प्रवर्तक होगा। फिर इसके बाद बता लक्ष्मी दिखी, जिसका मतलब ये है कि उसका सुमेरु पर्वत पर सारी लक्ष्मी उसके चरणों में पड़ी रहेगी, रत्न वृष्टि होती रहेगी और उसका सुमेरु पर्वत पर अभिषेक होगा। फिर कहा गया पूर्ण चंद्रमा दिखा, माने वह संपूर्ण लोक के लिए शीतलता प्रदान करेगा, चारों ओर आनंद देगा। फिर कहा गया कि सूर्य दिखा बड़ा तेजस्वी होगा, प्रभावशाली होगा, ये फल बताया। फिर इसके बाद युगल कलश दिखा, इसका मतलब ये अनेक निधियों से संपन्न होगा, नवरत्न तो उसके यहाँ भरे ही पड़े रहेंगे, कभी कम होने वाले नहीं है। फिर दो मछली दिखी, इसका मतलब ये है कि आजकल जो वास्तु चल रही है ये वास्तु के संबंध में यही सब जुड़े हुए हैं, ध्यान रखना। इसका मतलब ये है कि इंद्रिय वैभवी सुख भी उसको मिलेगा, माने ये शादी कराएगा और पत्नी इसकी आएगी, ये निश्चित है। यदि तीर्थंकर कुंवारे रहेगा तो ये बहुत बड़ा दोष है, ये ध्यान रखना। तीर्थंकर को कभी कुंवारा नहीं रहना चाहिए, उसको शादी कराना ही चाहिए उनके लिए, ये ध्यान रखो। ये जो 5 तीर्थंकर हो गए बहुत बड़ा दोष है। और एक और बात मैं कहूं, जिनके गृह चैत्यालय होते हैं उन गृह चैत्यालय वालों को कभी बाल ब्रह्मचारी भगवान की प्रतिमा नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। उनके लिए जिन्होंने 4 पुरुषार्थ करी है ऐसे तीर्थंकर की प्रतिमा रखना चाहिए, ये प्रतिष्ठा ग्रंथों में लिखा हुआ। क्योंकि उन्होंने 4 पुरुषार्थ में 2 पुरुषार्थ तो किए नहीं, ना अर्थ पुरुषार्थ किया ना काम पुरुषार्थ किया, और तुम्हें चारों पुरुषार्थ की सिद्धि करना है, इसलिए ऐसे तीर्थंकरों की प्रतिमा रखी जाती है। सो आज मैं आपको कहूं ये जुगल मछली सरोवर और माने अनेक सुलक्षणों से युक्त ऐसे महान है, सागर जैसा गंभीर और ऐसे होगा, तो उसके लिए बताएगा। समुद्र दिखा उनको, माने वह अथाय ज्ञान का धारी, माने केवल ज्ञानी होगा, अथाय सुख को देने वाला, माने अनंत चतुष्टय से युक्त होने वाला वह बालक होगा, फिर केवल ज्ञानी। फिर उसके बाद में बताएगा विमान, तो विमान दिखना स्वर्ग से आएगा। ये जो तीर्थंकर जन्म लेते हुए स्वर्ग से, अभी वो आएंगे नरक से भी आएंगे। कौन से? प्रथम तीर्थंकर, इनको बाद में बताऊंगा, अभी समय कम होने से। फिर एक नागेंद्र भवन दिखा, मतलब अवधि ज्ञान से संपन्न अर्थात 3 ज्ञान से धारी जन्म लेगा, ये बताएगा। फिर उसके बाद में बताएगा रत्न राशि, माने सारे गुणों से संपन्न होगा, सर्व गुण संपन्न होगा। निर्धूम अग्नि, अर्थात अंत में ये मोक्ष जाएगा सारे कर्मों को जला करके, ऐसे आ जाता है। फिर सिंहासन, माने एक बता दिया कि जगत गुरु होगा, वो ऊपर बैठने वाला, कितना 5000 धनुष ऊपर दिखने वाला, ऐसा वो होगा। फिर अंत में ये 16 स्वप्न होने के बाद एक स्वप्न और आता है, बताओ कौन सा आता? हाथ उठाना किसको? तीर्थंकर की मां को 16 नहीं 17 स्वप्न आते हैं, लेकिन गर्भ धारण के पहले 16 आते हैं, गर्भ धारण के बाद एक स्वप्न फिर आता है, वो कौन सा बताइए? एक हाथी को अपने मुंह में प्रवेश करते। बहुत अच्छा, ताली बजाओ। मुख में प्रवेश करते हुए वृषभ, मुख में प्रवेश करते हुए वृषभ, मतलब मेरे घर में अब एक तीर्थंकर बालक का अवतरण हो चुका है, और तालियां बजना और वाद्य बजना चालू हो जाते। और 1-2 नहीं, 6 महीने पहले से दिन में 4 बार 3.5 करोड़ प्रकार के रत्न बरसने वाले, और इतने 15 महीने तक लगातार रत्न बरसते हैं, गरीबी न रह जाए। जैसे अभी अपने प्रधानमंत्री जी गए थे, कहाँ गए थे कल? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर गए थे, और वहां जाकर के 20,000 करोड़ रुपए लुटा है कि तुम कोई गरीब मत रहो, अब आतंक नहीं फैलाना, अब नफरत नहीं फैलाना, भाईचारा निभाना, तुम्हारे लिए हम कुबेर की तरह हम खजाना खोल देते हैं, सुखी रहो। ऐसे ही तीर्थंकर जब बालक जन्म लेते हैं तो रत्न वृष्टि कर देते चारों तरफ कि अब लो, तुम कोई गरीब नहीं रहना, यहाँ कोई भेदभाव नहीं, कोई अमीर नहीं, सब अमीर ही अमीर होगा, कोई गरीब नहीं है, सब ऐसी व्यवस्था पहले से कर देता है कि क्योंकि तीर्थंकर के काल में कोई गरीब नहीं रह
रह सकता, ऐसी स्थिति बनती है। इसलिए ऐसा आज आप लोगों ने आज का ये प्रवचन सुना। इस प्रवचन में मैं आपको कहूं कि स्वप्न देखे जाते हैं और स्वप्न एक व्यक्ति अधिकतम आधा घंटे तक स्वप्न देख सकता है। कितना? एक व्यक्ति अपने आप को स्वप्न में मरा हुआ नहीं देख सकता। यदि देखेगा तो मर जाएगा, उसके प्राण नहीं रहेंगे। मरने के पहले यदि कितनी भी आपत्ति विपत्ति आ गई, दूसरों को मरा हुआ स्वप्न में देख सकता, लेकिन खुद को स्वप्न में मरा हुआ नहीं देख सकता है। वो पशु पक्षियों को भी स्वप्न आते हैं। गर्भ में रहने वाले उस बालक को भी 7 महीने के बाद उसको स्वप्न आने लग जाते हैं। किसको? उस बालक को भी आने लगते। और कुछ स्वप्न इस भाव के होते हैं, कुछ आगामी भविष्य को प्रदर्शित करने वाले होते, कुछ पूर्व भाव के स्वप्न होते हैं। जैसे राजा श्रेयांश को पूर्व भाव का स्वप्न आया कि मैंने ऐसा आहार दिया था। तो ये स्वप्न भी अलग अलग तरह के होते हैं। आप लोगों ने समझा आज के इस प्रवचन में। और ये अष्टकुमारी देवी सेवा करती हैं, आपको भी सेवा करना है। हमें सेवा जरूरी है। सेवा किसकी, क्यों और कैसे करना? तो सेवा हमेशा देश की, धर्म की, संस्कृति की, समाज की करना। और इसलिए करना क्योंकि हम सेवा करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगी, देश का विकास होगा, आदि आदि। ये सेवा का उद्देश्य होता है। सेवा हमेशा निस्वार्थ भाव से, विनय से, समर्पण से और अपनत्व से और छल कपट से रहित होकर के करना। तो सेवा का तुम्हें फल तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी हो सकता है। इसलिए आज इतना ही रखेंगे। अंत में ये 4 पंक्ति कह के वाणी को विराम। गर्भ कल्याणक में माता की सेवा स्वर्ग के लिए स्वर्ग से देवियां बुलाई जाती हैं। क्या कह रहा हूं? सुन लो देवियों। गर्भ कल्याणक में माता की सेवा में स्वर्ग की देवियां बुलाई जाती हैं। गर्भ कल्याणक के द्वारा नारी को गर्भ धारण की क्रिया सिखाई जाती है। कैसे होता तीर्थंकर बालक का अवतरण मां के गर्भ में, यह सम्यक विधि गर्भावतरण के माध्यम से बताई जाती है। बोलो महावीर भगवान की। देवाणी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक शोवाणी मस्तक दरों सदा दे तोंदोक हे जिनवाणी वार्ते तो जपो दिन में तो तेरी शरण रे शोभावे शुभ चैन वालों कार्बन पढ़िए। और आज माता मरुदेवी जो 7 माह की सीमांतनी क्रिया अर्थात गोद भराई की रस्मों की माता मरुदेवी के निवास स्थान से अर्थात से धन्य कुमार जैन चैरिटेबल ट्रस्ट से त्रिमूर्ति में भवन है, उस भवन से मरुदेवी माता की वो शोभा यात्रा बग्गी में सवार होकर के पिता नाभिराय मरुदेवी बग्गी में सवार होकर के पूरी समाज श्रावक श्राविका अष्टदिक कुमारियां सब वहां पर 2:30 बजे तक अवश्य पहुंच जाए, बल्कि और 2:15 बजे तक पहुंचे। और वहां से वो यात्रा चलेगी। माता मरुदेवी बग्गी में चलेंगे। परिवार के लोग सभी आमंत्रित आगंतुकों का आओ भगत करते हुए 1:30 बजे आपको वहां पर। हाँ भैया जी, सबके आशीर्वाद। हम भी जा रहे हैं, हमारे मनोज जी वगैरह, प्रभु जी वगैरह जो हमारे आए सब आगरा समाज से हमारे बहुत अच्छे कुशल संचालक, बहुत अच्छे भाई मनोज कुमार जी पीछे हूँ मैं, बहुत आइएगा। और इस यज्ञ मंडप वेदी का सम्मान आप स्वीकार करें। और हमारे पवन कुमार जी जो कि यतीन कुमार जी के समधी साहब हैं, वो भी आकर के यज्ञ मंडप वेदी का सम्मान आप स्वीकार करें। और गुरुवर का आशीर्वाद आशीर्वचन के रूप में आपने प्राप्त किया। आप हमारे बीच में आए, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे इतना निवेदन जरूर करूंगा कि आयोजक कमेटी की तरफ से परिपूर्ण व्यवस्था यहाँ पर की गई है, आप उस व्यवस्था को भी अवश्य स्वीकार करें। आज तो गर्भ कल्याणक का दूसरा रूप है, लेकिन मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ जन्म कल्याणक में, तप कल्याणक में, ज्ञान कल्याणक में, उन्हें तो भगवान का मोक्ष कराने के लिए आप अवश्य इस यज्ञ मंडप वेदी अयोध्या नगरी में पधारे। ऐसी हमारी भावना है। 1:30 बजे और 1:45 बजे तक सब लोग वहां पहुंच जाएंगे। और
धन्य कुमार जैन परिवार का आप आतिथ्य स्वीकार करेंगे। वहां से बैंड बाजाओं के साथ चलेगी वो यात्रा, यहाँ पर आएगी और यहाँ पर आकर के 3:05 पर यहाँ पर वो माता मरु देवी यज्ञ मंडप बेदी में इस मंडप हॉल में प्रवेश करेंगी। विनायक यंत्र की पूजा होगी और उसके पश्चात फिर आप सभी परिवारी जनों के द्वारा, सबके द्वारा माता की गोद भराई की रस्म यहाँ पर पूर्ण होगी। और माता की गोद भराई की रस्म होने के बाद फिर हम आप सब चलेंगे भगवान मुनि सुब्रतनाथ की, भगवान की वो प्रतिमा जो अभी कोटकी से चली, कमल में विराजमान होकर के बेदी में विराजमान हुई। अब वो प्रतिमा कल बेदी से बाहर आ गई है और आज उस प्रतिमा को हम पुनः विहार कराएंगे, नवीन मंदिर की ओर विहार कराएंगे। 5:05 में प्रतिमा मंदिर के गेट में पहुंचना है। कृपया व्यवस्थापक ध्यान रखें, 5:05 पे प्रतिमा मंदिर के गेट में पहुंचना है और 5:11 पे आचार्य श्री के सत्संग सानिध्य में उस प्रतिमा का पदार्पण नवीन मंदिर जी में होना है। इस मुहूर्त का आप अवश्य ही ध्यान रखेंगे। हमारे समझी साहब का समझी साहब सम्मान कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात है। एक तो गले तो मिल लिए और सम्मान भी हो रहा है। पवन कुमार जी के सुपुत्र भाई देवांश जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रियांशी जैन, देखिए यतीन कुमार जी की सुपुत्री हैं प्रियांशी जैन हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारी रिकमेंडेशन भी थोड़ी सी आगे बढ़ा देना और साथ में रिकमेंडेशन पूरी हो जाए। आचार्य श्री परिवार की तरफ से 11.25 फुट की पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा ननियाल में विराजमान हुई है और उसमें एक 61 इंच का भक्तांबर आपका भामंडल बन रहा है। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आपने ऐसा आशीर्वाद दें देवांश जी को, प्रिंसी को, कि हमारे उस भामंडल को जल्दी से पूर्ण करा दें ताकि भामंडल अवागढ़ आ जाए और अवागढ़ से प्रतिमाओं के साथ भामंडल काम मंडला की ओर बिहार हो जाए। आपके आशीर्वाद से सब कुछ संपन्न हो जाए, बस यही कामना है। सबका सम्मान हो रहा है, आप कर ध्वनि से सम्मान करते हुए आदरणीय पंडित जी जय कुमार जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप आए और गर्व कल्याण के 24 सर्गों को आप आगे बढ़ाते हो। अभी हवन भी होना है और इसी के साथ मैंने जो 2:30 बजे का समय दिया वो थोड़ा सा 2:30 बजे नहीं 1:30 बजे तक आपको धन्य कुमार जैन त्रिमूर्ति भवन में पहुंचना है और उनके आतिथ्य को स्वीकार करते हुए वहां से बग्गी की यात्रा शुरू होगी और वो यात्रा हमारे यहाँ पर पहुंचेगी। यहाँ विनायक यंत्र की पूजा के साथ फिर माता की गोद भराई की रस्म पूरी होगी। आइए पंडित जी साहब आइएगा, पूजा अच्छे से बिहार होना चला थोड़ा हुआ हो थोड़ा हो बाकी थोड़ा हुआ थोड़ा नमस्ते और आचार्य गुरुदेव श्री सागर महाराज की। आइए पूजन में आ जाइए, अपने अपने पूजन के स्थान पर बैठिए और हाथों से अपना हाथों का प्रक्षालन कर लीजिएगा, जल लीजिएगा। ओम ब्रीम अस्तुजर बहुवसत हस्त प्रक्षालन करोमि स्वाहा। अंजलि में जल लीजिएगा फिर से और अपने ऊपर छींटे लगाइए, जल को मंडित करिएगा। पहले ओम ब्रीम अमृते अमृतवर्षिणी अमृतम श्रावे श्रावे सम सम क्लीम क्लीम ब्लोम ब्लोम द्राम द्राम दीम दीम द्राव द्रव झीम छीम हम साहा साहा। नववारण मुकरम का जाप करिएगा और प्रथम वर्ग लेकर के आ रहे हैं महाराज नागविरायण और द्वितीय वर्ग लेकर के सौदरबिंद क्रमशः एक एक करके और जोड़े से पहुंचे जाएंगे क्रमशः महाराज नागविरायण सौदरबिंद कुबेर महायज्ञ नायक महन
किसी का नाम नहीं लेना पड़ेगा, सीधा चलिए बैठ जाइएगा। एक जोड़े से एक श्रीफल मांगने में अर्पण करवाना है। सबसे पहले नागराव पुरस्कार सौपर देंगे, फिर महायज्ञनाथ गणपति कुबेर, इसके पश्चात ईशान सावंत महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्सव लांतव कापिष्ट शुक्र महाशुक्र आरण और अच्छी स्वर्ग के देव अपनी देवियों के साथ इंद्राणियों के साथ पहुंचेंगे और एक एक अर्घ्य मारने में आप समर्पण करेंगे। चलिए बिगड़ किसी भूमिका के अर्घ्य के क्रम को शुरू करिए। सर्वार्थ से परिवाल से सब सब कहा बिना सब ओम ह्रीम आषाढ़ कृष्ण द्वितीयां च आषाढ़ कृष्ण पचे द्वितीयां मरु देवी गर्भावतरित वृषभ देवाय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। दोहा बोलना पंडित साहब, दोहा बोलना है। चलिए अर्जेत अमावस्यार ओम ह्रीम ज्योत कृष्णामावस्यां विदेशेन गर्भावतराय संजन देवाय नमः अर्घ्यं अजित देवाय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। सिद्ध सिद्ध अष्टमी को हमारी छठी का जो गया सो सब जाए अपने जोड़े से आप लोग पहुंचते जाइएगा समय की सीमा को लेकर के। ओम ह्रीम फाल्गुन शुक्ला अष्टभ्याम सुषेणा गर्भ अवतरित संभव देवाय नमः अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। वैशाख शुक्ला अष्टभ्याम शुद्धार्थ गर्भ अवतरित अभिनंद देवाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री श्रावण शुक्ल द्वितीयां मंगला गर्भ अवतरित सुमति देवाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। षष्ठी चालो सर्व सुशीला माता के गर्भ तिष्ठे सुजीला के अर्घ्य माता देवी तुमने चलना जासे हमारे सकल कर्म भूषण। चलिए मानेंगे उसका पहुंचिए अपने नंबर से। ब्रह्म ब्रह्मोत्सव लांतव कापी शुक्र महाशुक्र, बार बार नाम ना लेना पड़े, खड़े जाओ दो इंद्राणी और पहुंचिए जल्दी से। ओम ह्रीम मातृष्ण सुष्टभ्याम सुसीमा गर्भ अवतरित पदम प्रभ देवाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। भाद्र शुक्ल षष्ठी चतुर्थ जानी गर्भ महारानी श्री सुपास जगन्नाथ पधारे तुझो मात दुकाल हमारे। देखिए ब्रह्मेंद्र महाराज यहीं खड़े, वहां से अगले इंद्र पहुंचे, जल्दी पहुंचो ब्रह्मेंद्र महाराज, आप यहीं खड़े हो। उसके बाद ब्रह्मोत्तर इंद्र महाराज खड़े हो, लांतव कापिष्ट इंद्र महाराज पड़े हो, फिर वहां से शुक्र महाशुक्र का नंबर उस लाइन से आएगा। ओम ह्रीम भाद्रपद शुक्ल षष्ठभ्याम वसंग्रह गर्भ अवतरित सुपार्थ देवाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। महिला असित भगते पांचम दिना सुलखना माता गर्भ धारे चंद्र सुविना जो देके अर्घ्य मात जिनके सुध चरणा आदि कटी जासे हमरे सकल कर्म ले भूषणा। ओम चैत्र सा पंचम्याम सुलक्षण गर्भ अवतरित चंद्र प्रराय अर्घ्यं निर्वपामिति भगवान माता रामा के अवतरे फागुन नवमी महान जजो मात के चरण जुगो। ओम ह्रीम फाल्गुन कृष्ण नवम्याम रामा देवी गर्भ अवतरित पुष्पदंत देवाय अर्घ्यं निर्वपामिति स्वाहा। से महाशुक्र, उसके बाद आनंद पुराण आरण अच्युत, खड़े हो जाइए जल्दी से। ओम ह्रीम चैत्र संष्टभ्याम सुनंदा गर्भ अवतरित शीतलाय शीतल देवाय अर्घ्यं निर्वपामिति एक जोड़े से
एक ही श्रीफल चढ़ाना है, एक जोड़े से 2 श्रीफल नहीं चढ़ना, ना जोड़े वाले 2 श्रीफल लेंगे। ओम ह्रीं श्री जेठ के साथ शिष्टभ्याम विष्णु श्री गर्भवती देवाय श्रीयांश नाथाय अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। आषाढ़ आषाढ़ के संशिष्टभ्याम जयवती गर्भवती बाष्पू देवाय अर्घ्यम निर्वपामिते आलोक के साथ मंजू और अंकिता दोनों इनके नंबर में जाएंगे। ओम भी जेठ के साथ दश्याम सुश्यामा गर्भवती देवाय विमल देवाय अर्घ्यम निर्वपामिते सूर्य गर्भवती देवाय अनंतनाथ अर्घ्यम निर्वपामिते जन्म उठारियो रस माता जाय पद जाते ओम श्री वैशाख शुक्ला त्रयोदश्याम शुक्ल गर्भवती देवाय धर्मनाथाय अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। शंकर साथ चलेंगे बड़े साहब। महाएरा देवी परम जननी शांति जिनकी सुधी साथे भादो करत पूजा इंद्र की जो मैंने अर्घमान जिनके तुंदो चरणा भजे मम अगसारे नमत बमे जास शरणा। ओम भाद्रपद शुक्ल सप्तभ्याम और देवी गर्भवती शांतिनाथाय अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। श्रावण कृष्णादश्याम श्री कांता गर्भवती कुंतुनाथाय अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। सरिता नाथ कला ओम फाल्गुन शुक्ला तृतीयाम मित्र सेना गर्भवती देवाय अरयनाथाय अर्घ्यम निर्वपामिते द्वारा यही गुजारो जीवन सारा कितना प्यारा तेरा द्वारा यही गुजारो जीवन सारा तेरे तरफ हमें आना पड़ेगा। देखिए महामंडलेश्वर राजा जो पहुंच रहे हैं, 2 राजाओं को एक साथ लेना, श्रीफल दोनों को लेना, लेकिन एक उम्री में दोनों राजेश्वर अपना अपना अर्घ्य चढ़ाएंगे। ठीक है, दोनों को श्रीफल देना अपना अपना। ओम श्री चैत्र शुक्ला एकम प्रभावती गर्भवती श्री मल्लिनाथाय अर्घ्यम निर्वपामिते
4 इंद्रों को एक साथ ले लो, मंडलेश्वर राजा 4 एक साथ लो, चतुर्वेष्टि कुमारी और भरत बाहुबली भी यहाँ पर हैं। 4 को दो, 4 श्रीफल दो, आगे बढ़ाओ। ओम ह्रीम श्री श्रावण कृष्ण प्रत्याम श्याम गर्भावतरित श्री मुनि सुप्रतनाथाय अर्घ्यम निर्वकामते स्वाहा। भगवान प्रभु जी दामा से हाँ हो गए सब। जिनेन जी अष्टदल कुमारियां जल्दी पहुंचो, खड़ी हो। 4 अष्टदल कुमारियां एक बार में, 4 अष्टदल कुमारी दूसरी बार में। जल्दी पहुंचो, खड़े जाओ। 8वां दौड़िया पहुंचो मंडप पर जल्दी से। 8 कुमारियां पहुंचिएगा जल्दी। 2 अर्घों में आपका नंबर हो जाएगा। और उसके बाद हमारे लालू भैया अर्थात अपूर्व, जिनका पारस चैनल से डायरेक्ट कांटेक्ट है, जब आप देखोगे तो यही छाए दिखेंगे। और साथ में हमारे फिर हैं प्राशु भैया तो हैं, आज तो वैसे भी उनके जीजा जी आ गए हैं, तब तो थोड़ी चेहरे की रौनक ही बदल गई है। ऐसी रौनक आ गई है कि देखो देखने भी नहीं बन रही है। आप लोग भी पहुंचिए, 3 अर्घ चलेंगे लगातार। बोलिए चलिए आइएगा। अरे कार्तिक मास सुद छठ के दिन श्री देव ने प्रभु सुदार वासवा सर्व पधारे मुनि भय जगते निर्मारी मानते पते न चलन के अधिकारी वो जो वृत्तियात सब लेके मिटत वाले मां करने पारी। ओम कार्तिक शुक्ल शुद्धव्याम शिवा गर्भावतरित नयनाथाय अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। शाशु भगोई को जाना श्री पार्श्वनाथ भगवाना मामा देवी आय गोचते कम की सत्याम मामा गरोत्र पार्श्वनाथाय अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। मास आसान से छठी दिन श्री गुरुदेव प्रभु बोलता अर्चना माता गर्भ सदा कल्लोल की मंगलकारी। चलो मोक्ष बदल को जो अधियारी शांत सदा सुधार वो मारी चरण बदल को करो हो अधिकारी। महावीर के चढ़ रहा है। ओम श्री आसाम श्रेष्ठभ्याम कृष्णा देवी गर्भावतरित महावीर आयो महावीर देवाय अर्घ्यम निर्वपामिते स्वाहा। और आइएगा, कल भी रजत का श्रीफल आपने चढ़ाया, आज भी इस रजत गोले को चढ़ाने का सौभाग्य आपके खाते में आ सकता है, ऊपर वालों का नीचे वालों का। क्योंकि अब नीचे वालों का नंबर मात्र कल आया था और कब आएगा ये पता नहीं है, लेकिन इस रजत श्रीफल को चढ़ा करके आप अपने पूरे नंबर को प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा वह सौभाग्यशाली परिवार है जो मुनीश्वरनाथ भगवान की नवीन प्रतिमा, उस प्राचीन प्रतिमा को आज नवीन जनालय में भगवान मुनीश्वरनाथ के जन्म तप कल्याणक में उस प्रतिमा का पदार्पण 5:11 पर नवीन जनालय में इसका पदार्पण होना है। उस पदार्पण होने के पहले कौन सा वह सौभाग्यशाली परिवार है जिस मंदिर का उद्घाटन करेगा? पकड़ो श्रीफल को। उस मंदिर का उद्घाटन करेगा जिस मंदिर में मुनीश्वरनाथ भगवान आज पहुंचेंगे। अभी मंदिर का उद्घाटन नहीं हुआ, शुद्धि हुई है, उद्घाटन तो आज होगा क्योंकि भगवान के साथ उद्घाटन होता है। आइए जल्दी से एक छोटा 2 पात्र चयन अपन कर रहे हैं। इस सौभाग्य को अपने खाते में लेकर के जाएं। सब कुछ धरा का धरा पर जनी भाई साहब का उद्घाटन। भजन शुरू करो, माइक नहीं आया भैया, इनका माइक शुरू करो जल्दी से। मौका मिला है तो कर ले भजन, बाद में प्यारे छिपाए राजन, तन से पंछी निकल जाएगा, जब तन से पंछी निकल जाएगा।
ध्यान रखिए, कल रात्रि में जिन लोगों ने टेबल की घोषणा करी है, कितने राशि बताई थी? 5100 रुपए की राशि। जिनने स्टूल की घोषणा करी है, कितनी बताई थी राशि? 751 रुपए की राशि। ये दोनों राशि, नाम आप अपना नाम लेना, मतलब नाम एक स्लिप में लिखना और उसमें राशि रखना, एक रबड़ बैंड लगाना और वो मुझे पकड़ा देना, ताकि मैं उसको फिर बाद में काउंटिंग में ले लूंगा। आप आज शाम तक, कल तक ये राशि आप मेरे तक पहुंचाना। चलिए चल रहे हैं 11 से 11, 21 मंदिर का उद्घाटन 2121 रुपया, 21 आधी लाइन का भजन संचालित चल रहा है। सोना मंदिर भैया, अरे कितना सोना मंदिर यहाँ पर बनाया, जी करो देखता रहा। कितना सोना मंदिर यहाँ पर बनाया, जी करो देखता रहा। कितना सोना मंदिर। ऐसा है, बड़े भगवान जाते हैं ना तो देहरी बाद में बनती, क्योंकि तोड़फोड़ होती है। भगवान अंदर चले गए, उसके बाद देहरी का मूर्त करके मेन चौखट भी लगाई जाती है। ये भी विधान आगम में देखने को मिलता है। अपन अभी भगवान को अंदर ले रहे हैं, देहरी का अपन मूर्त कर लेंगे। चलिए 21 31 सोना मंदिर यहाँ पर बनाया, जी कैसा मंदिर लग रहा है आपको? आपको मंदिर अच्छा नहीं लग रहा? उठाइए दोनों हाथों को और ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करके भैया। कितना सोना मंदिर यहाँ पर बनाया, जी कितना सोना मंदिर। ध्यान रखिएगा, रजत श्रीफल चढ़ाने के बाद, महारूप चढ़ाने के बाद आज हवन होना शुरू हो जाएगा। प्रतिदिन 5 को लेना के हवन होंगे। आज हवन करने का स्वभाव माता मरु देवी के साथ पिता नावीराज जी को, शौदर सचिन रानी को, महायज्ञनायिका को और गणपति कुबेर रानी को, ईशान इंद्र, शानत इंद्र और महेन इंद्र आज हवन की प्रक्रिया को पूर्ण करेंगे। आ जाएंगे साथ, ठीक है। चलिए, कहाँ चल रहे थे अपन? कहाँ चल रहे थे? 31 में चल रहे थे। अच्छा, 31 से 35 जल्दी करो, कौन करता है? 31 एक काम करो, 31 इनके, 31 तुम्हारे हो रहे हैं, मान लो 62 तो हम बोलेंगे नहीं, 71 कर दे रहे हैं। दोनों से मंदिर का उद्घाटन करवा देंगे। बताओ जल्दी से। 7171 मंदिर के उद्घाटन करने का सवाल प्राप्त कर रहे हैं राजीव कुमार विक्टोरिया जैन के 2-3 सुपुत्र भाई अकलंग, डॉक्टर दीपा वीर हैं 11,000 में तीनों, 1 2 3 4 हैं। अपेक्षा भाभी और प्रिंस और तपन और प्रतिभा और अकलंक और दीपा, ये तो 11। और तुम काय पीछे हट रहे हो? 15 करो, चारों आ जाओ। 15,515 15,515 माला है ये हमारा, मंदिर हमारा, मंदिर हमारा, मंदिर हमारा, मंदिर हमारा। आबागढ़ में आला है ये मंदिर हमारा, आबागढ़ में। कुछ नहीं बोल रही ना अपेक्षा? अभी कुछ कह तो रही थी, कोई बात नहीं। जो तुम कह रही थी वो हम समझ गए, जो हम कह रहे थे तुम समझ गए, दोनों समझते चले जाओ। 4 परिवार, हालांकि एक परिवार के या धन्य कुमार जैन परिवार से 2 परिवारों के सुपुत्र और तीसरे हमारे भाई महायज्ञनायक के परिवार, तरुण कुमार जी के परिवार के भाई तपन कुमार जी, अर्थात राजीव परमेश्वरी, प्रभु मानव जैन। और उसके बाद दूसरे नंबर पर अकलंक, डॉक्टर दीपा, वीर दिव्यांश जैन और उसके बड़े, उनसे बड़े भ्राता, सबसे बड़े तो यही है, प्रिंस जैन, उनकी द्रौपदी डॉक्टर अपेक्षा जैन की सुपुत्र अंश जैन, जो कि विप्रेश सुमन जैन के पुत्र जो पौत्र हैं। 3 और चौथे नंबर पर तपन, प्रतिभा, नाम बताना, कशिश और प्राशी। सबकी कुंडली है आपके पास? सबकी कुंडली है। तनिष्क, हाँ, कशिश नहीं, तनिष्क। अंश का नाम बोल दिया मैंने। चार्ल्स, हाँ तो चार्ल्स हमें दिखे तो अभी हम देखे नहीं, वो विदेश से आया कि नहीं आया? आ गया।
कहाँ है चार्ल्स? चार्ल्स तो है ही नहीं, हमें आज तक नहीं दिख रहा। और हमारे एक और बैठे हैं वहां पर, वरुण और गौरव, जो कि सबको दवाई बांट रहे हैं। भैया थोड़ी बहुत हमें भी आवश्यकता है उनकी, आ जाएंगे और आकर के उस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए धन्य कुमार जैन परिवार के तरफ से, जो उनके द्वितीय प्रथम सुपुत्र हैं विपनेश कुमार जी राजा, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन जैन परिवार से प्रथम पुत्र हैं प्रिंस अपेक्षा, और उसका अंश, द्वितीय सुपुत्र हैं चार्ल्स, और उनके बाद उनकी धर्मपत्नी अक्षा। हाँ अब तो याद हो गई, वो तो याद हो गया। बस उस छोटे का नाम बता, छोटे ओझल। और फिर उसके बाद दूसरे सुपुत्र उनके राजीव कुमार जैन विक्टोरिया, उनके बड़े सुपुत्र हैं परिमल सेठी, प्रियंका सेठी के सुपुत्र प्रभाव मानव, द्वितीय सुपुत्र है अकलंक दीपा, उनकी सुपुत्र वीर दिव्यांश, तृतीय सुपुत्र हैं वरुण प्रिया, तीसरे सुपुत्र है ना, आप लोग कह रहे हैं, देखो भैया जी का कह रही है तीसरे ही हो भैया कि चौथे हो? हाँ, नहीं तो मेनका भाभी कह रही थी इन्हें कहा कौन सा नंबर ले गए। अच्छा, इनका नाम बाद में आएगा। चलिए, वरुण प्रिया, अपनी बिटिया का नाम जल्दी बताओ। बेबी भूल गए, पार्श और प्रशा। और चौथे नंबर के हमारे हैं भाई गौरव, और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती काजल की सुपुत्री गौरल हैं। आओ हैं? नहीं तो आपका तो इतना बड़ा, हम तुम्हारा नाम बोल रहे हैं, देखो इधर नहीं देखा, इधर। और पहली बात तो तुम गुटखा थूक करके अंदर आओ। चलो, गौरव जैन और काजल जैन और उनकी सुपुत्री कौन है? सही व्यवस्था मिली उनको। गौरल सन्निधि, बहुत बहुत उनके बहुत अच्छी वो व्यवस्था भी वो संभाल रहे हैं। कितनी अच्छी बात है, जिन्होंने मंदिर निर्माण के लिए 15,515 रुपए की राशि से सहयोग प्रदान करके और मंदिर का उद्घाटन करने के लिए जा रहे हैं। वहां पर हमारे प्राचीन कोटकी परिवार से आए हुए भगवान उसमें प्रवेश करेंगे 5:11 पर, और इन्हीं के परिवार से श्री परमल, प्रियंका, प्रभव मानव, अकलंक, वरुण और गौरव परिवार की तरफ से ये जो प्रतिमा विराजमान हो रही है, प्राचीन मंदिर में नवीन वेदी में, प्राचीन वेदी में नवीन प्रतिमा विराजमान होगी। इस परिवार के लिए ये प्रतिमा प्रदान करी गई है। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं फिर बोल दूं, माइक, जिन लोगों ने प्रतिमा प्रतिष्ठा के लिए दी है, यदि उनकी राशि मेरे पास नहीं आई, उसकी लिस्ट नहीं आई, तो मैं आज के जो संस्कार होना है वो संस्कार में नहीं करूंगा, ना संयोजक की मानूंगा, ना अध्यक्ष की मानूंगा, मैं किसी की भी नहीं मानूंगा। अच्छे से सुन लीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद है। और आइएगा, रजस्वी फल, गर्भ कल्याण की इस पूजा में रजस्वी फल को चढ़ाने का सौभाग्य, कौन सा सौभाग्यशाली परिवार है, कौन सा वह परिवार है जो आज रजस्वी फल को चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करेगा? विष्णु भगवान के गर्भ कल्याण के अवसर पर इस रजस्वी फल को चढ़ाने का सौभाग्य 20 में एक जोड़ो तो कितना हो जाता है? 21, और उसमें 4 और बढ़ा दो तो कितने होते हैं? 25, 2500, 25, 25, 2525 राशि मेरी है, आप बाकी राशि आपकी आएगी। 2525, 2525 एक बार, 2525 दो बार, लगभग इतनी का है जे। ऐसा मत सोचना कि फोकला से है, वजनदार है, अच्छा है, प्योर है, 92 में है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और चढ़ाने का फल तो 100% में है। 2525 रजस्वी फल को चढ़ाने का स्वभाव, 2525, 3131, 3131 आज 3131 रजस्वी फल को चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त करने के लिए ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। श्रीफल तो सब चढ़ा रहे हैं, कल चढ़ाएंगे, परसों चढ़ाएंगे, तरसों चढ़ाएंगे, चढ़ाएंगे, लेकिन रजत भी एक ही चढ़ेगा। 2 24 चढ़ रहे हैं, ये एक चढ़ेगा, ये मात्र 4 और चढ़ना है। किसके खाते में जाना है ये प्रतिदिन पता चलेगा। कहाँ चले? 31 31 31 31, 31 31 एक बार, 31 31 दो बार, 31 31 ढाई बार, 31 31 पौने 3 बार, और कोई 31 31 1 2 ढाई पौने 3 2 95 96 97। ओ पिता महाराज, आपकी पीठ भगवान पे पड़ रही है।
नेता बाद में बनोगे, लेकिन भगवान को पीठ मत दिखाओ। ताली बजाओ। 31 31 31 31 1 2 आइएगा 41 41 41 41 1 41 41 2 41 41 ढाई 41 41 पौने 3 और कोई 31 वाले सोच लो, 25 वाले सोच लो। 41 41 1 तो 51 बढ़ाने वाले आ गए, बढ़ाने वाले आ गए, बोलिया बढ़ाने वाले आ गए, बोलिया बढ़ाने वाले आ गए। 51 51 1 51 51 2 51 51 ढाई 51 51 पौने 3 और जी शक तो चलेगा नहीं, तर नहीं 51 बढ़ाना है आगे 7100 कितना करना है 71 ना 7171 तुम बोली को तुम नाच बोली कोई जाएगा सबके हाथों में लग जाए ताला अलीगढ़ वाला सभा मन वाला हरी सर वाला जो भटके यहाँ ताली बजा लो ताली कमा लो पुण्य, नहीं तो सब धरा का धरा पर धरा रह जाएगा। और मुट्ठी मांगे आए थे हाथ पसारे, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल रहा है या तीसरा दिन है, 5 दिन कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। शनि अमावस्या भी आ रही है, कितना अच्छा मुहूर्त है। आपके प्राचीन भगवान का नवीन वेदी में विराजमान करने के बाद और प्राचीन वेदी में नवीन भगवान को विराजमान करने के बाद शनि अमावस्या में महामस का अभिषेक गुरुवार के सत्संग सानिध्य में आप करने के लिए जाएंगे। आइएगा। कहाँ चल रहे थे 7171 एक बार 71 2 बार भाग जागा है, अरे भाग जागा है, इकहत्तर एक बार 71 2 ढाई पौने 3 71 3 बार। और यथा नाम तथा काम कुबेर इंद्र महाराज श्री विपिन कुमार जी जैन, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधु जैन, ये मुंबई निवासी हैं, अवागढ़ के, अब मुंबई निवासी हो गए, अवागढ़ के प्रवासी हो गए। कुछ दिनों पूरे गए मुंबई, हालांकि इनका जॉब रेलवे में सर्विस वहीं पर थी, अब तो रिटायर हो गए। अब ये मुंबई से जब पंचकल्याण के लिए चले तो बहुत से लोग तो फ्लाइट में आते हैं, बहुत से लोग ट्रेन में आते हैं। इन्होंने क्या किया, कितना अच्छा समय का सदुपयोग किया, 4 व्हीलर पकड़ा और रास्ते में जितने क्षेत्र थे सब क्षेत्रों से क्या किया, इन्होंने पंचकल्याण के लिए आशीर्वाद लिया, भगवान से आशीर्वाद लिया और क्षेत्रों की वंदना करके आपके आवागढ़ में पहुंच गए। तो वहीं सबका आशीर्वाद है, गुरुवार का आशीर्वाद है कि पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव बहुत भक्ति भाव के साथ संपन्न हो रहे हैं। श्री विपिन कुमार जी जैन, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुर जैन प्रखर, और दूसरे के नाम क्या है प्रासी पल्लवी, उनके बड़े भ्राता तरुण कुमार जैन, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुमन जैन, उनके बड़े भ्राता अविनाश सिंह जैन, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मिथिलेश जैन के पुत्रवधू अश्विनी कुमार जैन और श्रीमती पूनम जैन, तरुण कुमार जी के पुत्रवधू श्री तपन जैन, प्रतिभा जैन और इनकी छोटी मधु की छोटी श्रीमती नीलम जैन के पुत्र प्रशम जैन परिवार की तरफ से इस श्रीफल को चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत उनके दान की अनुमोदना है, बहुत बहुत साधुवाद है। लो बड़ी दीदी खड़ी हो, बब्बा को दो अपने और तुम भी पहुंच जाओ। चलो साहब जयमाला पढ़ो। जी जी भैया जी आइए, हम और आप करके खड़े हो जाएंगे और जयमाला करेंगे। आइए जयमाला वरमाला ऐसे खड़े हो। जयमाला वरमाला और गुणमाला, भगवान के गुणों का गुणानुवाद, जयमाला का श्रीफल और जयमाला श्रीफल के साथ हम अपने हाथों को श्रीफल बना करके आगे लेकर के सौदरविंद सचिन रानी, पिता महाराज और माता मरु देवी, इनको एक श्रीफल दीजिएगा और वहां पर महायज्ञनाथ को एक श्रीफल दीजिएगा।
महायज्ञनायक के बाद धनपति कुबेर के पास तो है, ईशानेन्द्र, शानकेन्द्र, महेंद्र को एक श्रीफल दे दीजिएगा। चलिए, जय माता। आइएगा हम और आप मिलकर गरबा के साथ अष्टदेविया और सारे इंद्राणियों मिलकर के गरबा के साथ डांस के साथ चलेगा। आइए आज गरबों में आए भगवान माता की सब सेवा करो। आज गरबों में आए भगवान माता की सब सेवा करो। माथ चले नाथ सारे खान है सुख के खान है महा शांति के शान है। ज्ञान से आप ज्ञान से मोह को हानती विचारत से मोक्ष पद मानती। सब टालती मुख को ज्ञान को कर डालती। 24 महामुख अधिकार जन दीजले हैं आपको सफल करके उछाल संताप को।